तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए जिस घड़ी का आपको इंतजार था, जी हाँ आ चुकी है वो आपके क्षण, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था। देख सकते हैं सेट ए बी सी डी। देखिए मैंने इंग्लिश में आपको 6 पेपर दिए थे, लेकिन संस्कृत में केवल एक ही वीडियो में 4 प्रश्न पत्र दूंगा और पूरा काम आपका एक ही वीडियो में कर दूंगा। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। जिस तरह इंग्लिश में अपने टॉप किया ना, उसी तरीके से अपन संस्कृत में भी पूरी मेहनत करेंगे, अच्छे से स्कोर कराने की तैयारी करूंगा। ठीक है, आप तो मेहनत करना, जो जो चीजें बता रहा हूं उन चीजों को फॉलो करिए। ठीक है, ठीक है। और स्पेशल पीडीएफ भी डल चुकी है, जिन बच्चों ने नहीं लिए इसके नोट्स एप्लीकेशन पर पहले से ऑलरेडी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए। तो अहम स्वग्रामम गमिष्यामि इतस्मिन् पदे वाक्य अवयम अस्ति, मतलब इसमें आपका अवयव बताना है। अवयव कौन सा अवयव है? तो यहां पर देखो स्वा जो है ना, ये आपका एक अवयव है। सदाचार, सदाचारा एव परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो इस वाक्य में आपका अवयव है, तो यहां पर देख सकते एव। ठीक है, ये वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा साबित होगा। मैं वादा करता हूं आपको कि आपका पूरा नंबर दिलाने की कोशिश करूंगा। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लग रही है और पूरी रिसर्च के बाद में आपके लिए लाया, इसलिए थोड़ा सा समय लगा जरूर है। ठीक है, रामस्य, रामस्य इतस्य पदे वचनम अस्ति, तो रामस्य में आपका वचन है। ठीक है, तो रामस्य में वचन है, एक वचन। लतायाम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, लतायाम में आपकी विभक्ति है। तो देखो बेटा यहाँ पर मिसप्रिंट है ये, और ये यहाँ पर होगी उसकी सप्तमी। क्या जाएगी? सप्तमी। नघ्या, नघ्या इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, नघ्या यानी नदी में आपका कौन सा वचन है? देखिए नदी में आपका कौन सा वचन है? तो बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। रमा इतस्य पदे विभक्ति अस्ति। ठीक है, रमा में आपकी विभक्ति रहेगी। तो यहां से आप देख सकते हैं प्रथमा एकदम राइट रहने वाला है। अब देखिए रिक्त स्थानों को देखते हैं। पहले में आपका देखिए आगच्छत इतस्मिन् पदे इतस्मिन् पदे अस्ति, तो कौन सा लकार है इसमें? लट लकार है। कौन सा लकार है कि सॉरी आगच्छत में इतस्मिन् पदे वचनम की बात चल रही, तो एक वचनम है ये। तो भविष्यति इतस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो इसमें लट लकार आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पिबती इतस्मिन् पदे, पिबती तस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो पिबती में आपका यहाँ पर देख सकते हैं पा धातु है ये। आचार्य सॉरी इतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, तो इतस्मिन् में आपका पुरुष है, प्रथम पुरुष। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो ध्यान से। पांचवा देखते हैं। ठीक है, पांचवा आचार्य पदे उपसर्ग अस्ति, तो आचार्य में आपका यहाँ पर देख सकते हैं आंग उपसर्ग जाएगा। और उपस्थिति पदे उपसर्ग अस्ति, तो उपस्थिति में आपका यहाँ पर उपसर्ग रहेगा। हो गया भैया 6 का 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से आपका अशुद्ध अशुद्ध वाक्य नाम समझना। आम ना मतलब सत्य और असत्य है। ठीक है, मनोरथा स्वर संधि उदाहरणम अस्ति, देखो मनोरथ में आपका, मनोरथा में आपकी संधि बताई गई है, तो स्वर संधि का उदाहरण है क्या? ना, क्योंकि ये जो उदाहरण है आपका विसर्ग संधि का है। किसका है ये? विसर्ग संधि का है। अच्छा, मनोरथा में घूम फिर के आ गया मना धन रथा, तो मनोरथा का आपका संधि विच्छेद करोगे मना धन रथा। ध्यान देना है, बहुत बढ़िया चीजें बता रहा हूं आपको। मना धन रथा। ठीक है, गणेशा इतस्य संधि विच्छेद गण धन ईस, तो ये बात आपकी आम रहेगी, सत्य बात है। और यहाँ पर आपकी गुण संधि है, ये गणेश में कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है, अति धन आचार, अति धन आचारा एतस्य पद संधि अत्याचारा भवति, तो इसमें आपका आम रहेगा ये भी, क्योंकि अत्याचार का ही तो संधि विच्छेद है ये। और यहाँ पर यदि कोई पूछ ले कि अत्याचार में संधि है, तो कौन सी संधि है? यन संधि। हो गया। अच्छा, ग्राम गतः तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसका जाएगा आम। और इसका समास विग्रह कोई पूछ ले तो ग्रामम, ग्रामम और गतः। पंचवटी द्वंद्व समास भवति, पंचवटी में क्या द्वंद्व समास है? ना रे बाबू ना, जहां भी गिनती आए बाबूजी वहां पे आ जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। महावृक्षा इतस्य, महावृक्षा इतस्य विग्रह महान चासो वृक्षा। ठीक है, इति अस्ति, तो यहां पर हो जाएगा आम।
और यहाँ पर इसकी बात करें तो ये कौन सा है आपका कर्मधारयी समास है। कौन सा है? कर्मधारयी समास। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी है जोड़ी एक धन एका। एका धन एका क्या जाएगा? एक एका। सुधन आगतम। सुधन आगतम का जाएगा आपका स्वर संधि। ठीक है। परोपकारा। परोपकारा। ठीक है। परोपकारा में आपका कौन सी संधि है भैया? देखो ध्यान से जल्दी से, गुण संधि है। ठीक है। और चौथा क्या आपका? त्रिभुवनम। त्रिभुवनम अभिवति में गिनती। गिनती है तो दिग्गु समास का उदाहरण है ये। है पितरों। पितरों का यदि अपन बात करें तो पितरों में आपका यहाँ पर माताचा पिताचा। ये 5th नंबर का हो गया आपका। और यथाशक्ति। यथाशक्ति में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। हो गया भैया। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। चतुरः काका इतस्मिन् पदयो विशेषणम पदम किम। तो चतुरः हो गया। मधुरानी गीतानी तस्मिन् पदयो विशेष्य पदनम किम अस्ति। तो गीतानी। सलिलम। सलिलम इतस्य पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति। तो सलिलम का जाएगा जलम। हो गया। आम्रम इतस्य पदस्य पर्याय पदम किम। आम्रम में का पर्याय पद कौन सा है? तो रसा लम आ जाएगा। हो गया। निर्मलम इतस्मिन विलोम पदम। ठीक है। निर्मलम का जाएगा शुद्धम। हो गया भैया। सार्थकम इतस्य विलोम पदम। तो सार्थकम का जाएगा निरर्थकम। निरर्थकम। ठीक है। सारी चीजें बताऊंगा। चच्चा नंबर तक का भी पूरा यहीं पे याद नहीं कराया तो कहना कि तुम ये क्लास इतनी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कि आप भी कहोगे नहीं यार भैयू मजा आ गया। बिल्कुल है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे पहली बार जुड़े उनको बता देता हूं मैं यहाँ पर कि ये चैनल आपका चैनल है। इस चैनल पर आपको 4 तो मॉडल पेपर मिलेंगे। वैसे तो हर विषय के लिए 6 मिलेंगे, ठीक है, पर यहाँ पर संस्कृत के लिए 4 ही काफी, क्योंकि समय कम है। ठीक है, 4 में आपका काम हो जाएगा। साथ में प्लस स्पेशल पीडीएफ आपको करनी है। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से मैंने मॉडल पेपर के साथ ऐप पे डाल दिया है, वहां से भी कवर करोगे तो पूरी चीजें फंस जाएगी रे। 100% गारंटी। जिस तरीके से आपका इंग्लिश का फंसा ना पूरा स्पेशल पीडीएफ के थ्रू, तो वो पूरा आ गया है, वैसा वैसा ये भी आएगा। ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं करना है। देखो ठीक है, यहाँ से हो गया है पहला, दूसरा हो गया ये, यहाँ से कच्चा आ जाएगा। किमर्थ प्रकट कवि किमर्थ प्रकटे शरणम इच्छति। तो अत्र धरातले जीवनम जीवितम दुर्वहम जातम। इस धरातल पर जीवन दुश्वार हो गया जीना, इसलिए कवि कहाँ जा रहा है? कहाँ की सोच रहा है? कि प्रकृति की शरण में जाने की सोच रहा है। हो गया भैया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? बुद्धिमती केन उपेता पितुग्रहम प्रति चलिता। तो इसका अर्थ क्या है? बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर की ओर चली। तो देखो इसका आंसर जो है यहाँ पर मैंने पहले से लिख लिया है। ठीक है, ये देखो कौन सा है, ये अथवा वाला है। तो यहां से देखो बुद्धिमती, बुद्धिमती द्वे, बुद्धिमती द्वे पुत्र, पुत्र द्वयो पेता। तो केन उपेता तो पुत्र द्वयो पेता। बस बाकी ये केन उपेता हटके क्या लगेगा? पुत्र द्वयोपेता, यानी कि 2 पुत्रों के साथ अपने घर पिता के घर की ओर चली। ठीक है। इसी के नीचे क्या है? माता सुरभि किमर्थ आसुरानी मुच्यति स्मा। ठीक है, कि माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी? ठीक है, अब जो उनका पुत्र था बेल, ठीक है, वो भूमि पर गिरा हुआ था, इसलिए वो माता सुरभि आंसू बहा रही थी। तो यहां से देखो भूमि पतिते, भूमो पतिते स्वापुत्रम दृष्टवा, स्वापुत्रम दृष्टवा, और बाकी आगे पूरा विषय का वैसा है। भूमो पतिते स्वापुत्रम दृष्टवा, और आगे विषय का वैसा। ठीक है भैया। अच्छा अगला क्या है? देखो कस्मात् कारणात् महानगरेषु संशय मरणम कठिनम वर्तते। तो देखो मार्गेषु, मार्गेषु ययानाम अंततः षड्कत्य संति। बाकी वैसे का वैसा रहेगा, एकस्मात् कारणात् वाकी। इसका मतलब क्या है? कि कठिन, कठिन महानगरों में वाहनों की जो कतार है वो अनंत है, कठिन है, बन गई है, इसलिए वो लेना दुर्लभ है। ठीक है। अगला क्या है इसमें? देखो
रामा कुशलवो कुत्र उपेक्षित युतुम कथयति। तो देखो कुत्र की जगह पे सिंहासने, मतलब राम जो लव और कुश को कहाँ बैठाना चाहते थे, अपनी गोद में, मतलब गोद कहाँ की जगह की बात चल रही है, सिंहासन की। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो इसका तो है मीन कदा दिनानाम गति प्राप्त नोती। ठीक है। तो मछली कब दयनीय स्थिति को प्राप्त होती है। ठीक है। यदा सरा संकोचम अच्छति, भाई साहब जब तालाब सूख जाता है, तदा मीन दिना गति प्राप्त होती। हो गया इतना। चलिए अगला बढ़ाऊं जुलूस। सरसा को शोभा केन भवती, तालाब की शोभा किससे होती है। ठीक है। तो यहां पर आएगा सरसा शोभा एकेन राजहंसेन भवती, यानी कि तालाब की जो शोभा है एक राजहंस से होती है। समस्त राष्ट्रम कीम दृश्य उल्लले उल्लासे, सॉरी कहाँ को उल्लाल आएगा इसमें, समस्त राष्ट्रम की दृश्य उल्लासे मग्नम आसित। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समस्त राष्ट्र किस प्रकार के उल्लास और मग्न था। यहां से इसका आंसर अपन देख सकते हैं। चलिए बेटा ये मैंने बताने की कोशिश करी, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही थी कि समय लग रहा था, इसलिए कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं, पर कम समय में पूरी चीजें प्रोवाइड करूंगा ना तो क्लास लंबी रहेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। ठीक है। वो पकी पका है कीर्ति, मैंने भी पीडीएफ बना लेते, डायरेक्ट बता दी और क्या है। ठीक है। आलसी तो इतने हो गए, तुम भी तो आलसी हो। ईमानदारी से बताओ इंग्लिश का पेपर किन किन का अच्छा गया, नीचे कमेंट में कर देना। और जिसने एनसीईआरटी कोचिंग से पढ़ाई की थी वो जरूर करना कि मैं तो भाई साहब पूरा इसकी वजह से ही। ठीक है बिल्कुल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना, आपको प्रश्न निर्माण करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें अपना प्रश्न निर्माण है, जैसा कि ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान देना है, पहले में यहाँ से व्याग्यम आज हट जाएगा, यहाँ पर कम लगा देना। ठीक है। दूसरा जो है यहाँ से ये हट जाएगा, आपका के लगाना है। तीसरे में मानु मानु सात है, इसको हटा के कस्मात लगाना है। क्या लगाओगे, कस्मात। और स्पेशल पीडीएफ में मैंने सब कुछ डाल भी दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, इतना घबराओ मत। ये टेंशन लोगे नहीं तो भैया कहीं नहीं होगा रे, वो आने माथा फोड़ूंगा मैं, संशय तो पेपर बहुत सरल आएगा, बहुत सरल। ठीक है। बस तुम तो करके आना है। ठीक है भैया। हाँ यहाँ से पहला का है, तो यहाँ से हो जाएगा ये का कम वाला मतलब है। तो यदि हम बात करें का और कम, ठीक है भैया। ठीक है। तो चीज समझ में आई नहीं आई इतनी चीजें, चलो इसको भी समझा देता हूँ। क्या 11वां क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में शंका आएगी कि डायरेक्ट बता दिया, तो देखो बेटा देख यहाँ से समझ सकते हो इसको कि व्याघ्यम दृष्टवा धूर्ता श्रृंगाला अवदत, बाघ को देखकर धूर्त सियार बोला। तो किसको देखकर, तो किसको देखकर, तो यहाँ पर ये हट जाएगा। ठीक है। तो बाघ को देखकर तो व्याघ्रम हट जाएगा, कम आ जाएगा। ठीक है। दूसरा जो है पतंगा अंबर पथम, ठीक है, अवदत। ठीक है। अवदत भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। या फिर अपन कहेंगे कि आपे धीरे। ठीक है। तो यहाँ पर पक्षी आकाश मार्ग में गए, तो के कौन आकाश मार्ग में गए, तो पक्षी का वर्ड हट जाएगा। त्वम मानुषात विभेसी कस्मात है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम मनुष्य से डरते हो, तो तुम किससे डरते हो, तो मनुष्यों से डरते हैं, तो भाई साहब कस्मात आ जाएगा, मनुष्यात हट जाएगा। आगे बढ़े, जुलूस को बढ़ाएं आगे, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अपन, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 आपका देख सकते हैं। ठीक है। का नंबर में नत्रम वदसी चेत काका दशेत। ठीक है। यदि तुम झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, ये किसने कहा था, किसको कहा था, तो काका ने कहा। ठीक है। काका ने कहा, किससे, पीकम से कहा। ठीक है। हो गया। चलिए जानाम्यहम तस्य नामाघ्यम। ठीक है। मैं उनका नाम जानता हूं, ये बात किसने किससे कही, कुश ने कही थी राम से। तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। ठीक है। ये लव ने कहा था विदुषकम से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर लवा। ठीक है। और इसका यहाँ पर अपन लिख देंगे विदुषकम, विदुषकम। हो गया। चलिए आगे बढ़े जुलूस। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, यहाँ पर ही है।
क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है सुभाषतानी के श्लोक। ठीक है, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्या नाम शुद्धीकरणी कोऽपि, कोई भी दो करना है। सीता रामस्य सह वनम गच्छति, सीता, ठीक है, रामस्य सह वनम गच्छति, तो इसका क्या रहेगा राइट यहाँ पर कि सीता रामेन, रामस्य हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रामेन। ठीक है, वृक्षस्य पत्रम पतति, तो वृक्षस्य पत्रम पतति, तो यहाँ पर आ जाएगा पत्रम हट जाएगा, पत्रानी आएगा, पत्रानी। श्री रामम नमः, रामम आया शिव नमः, शिवाय नमः। गणेश नमः, गणेशाय नमः, तो रामाय लिख देना है, रामाय। ठीक है भैया। अच्छा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पर्यावरण संरक्षणम, ठीक है, प्रकृति आराधना, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो पहले में आपका आ जाएगा एव, पर्यावरण की सुरक्षा ही हमारी प्रकृति की आराधना है। तत्र राज सिंह नामा, ठीक है, राजपुत्रावस्ति स्म, तो राजपुत्र नाम का, राज सिंह नाम का एक राजा का पुत्र था, रहता था। आचार्य प्रथमो, आचार्य प्रथमो धर्मा, तो यहाँ से आ जाएगा प्रथमो। ठीक है, इसके बाद में अपन यहाँ से घा देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका भ्रसम, भ्रसम। काका का आ जाएगा आपका यहाँ पर मेध्या, मेध्य भक्षका, हो गया। अब देखो क्रम संयोजन है हमारे बच्चों के लिए, तो देखो क्रम संयोजन में कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर देता हूं मैं आपको पहले। ये आपका गा नंबर का पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा रहेगा और ये फोर्थ रहेगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 17 है ये। ठीक है, तो वाच्य परिवर्तन करना है आपको, और वाच्य परिवर्तन का मैं बता देता हूँ आपको। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जो है वाच्य परिवर्तन है, तो थोड़ा सा रुक गया था मैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से। यहाँ से देखो पहला क्या है, त्वया सत्यम कथितम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो है इसको कृतवाच्य में बदलना है ना, कृतवाच्य में बदलना है। तो देखो मैं सीधा इसको आपको समझा देता हूँ। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 17 को आपको देखो बेटा यहाँ से कृतवाच्य में बदलना है। ये तव्या सत्यम कथितम, ठीक है, ये सॉरी, हाँ ये तव्या सत्यम कथितम, और कथितवान आ जाएगा, देखो कथितवान। ठीक है, सिंह सर्वजंतु पृच्छति, तो पृच्छन्ते, पृच्छति की जगह पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर बीच में देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो बेटा पढ़ लेना थोड़ा सा है ना, ये यहाँ से कर सकते, कर पाओगे। अब देखिए ये तो आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 से इनसे जो है उनको मैं एक साथ आपको दूंगा। ठीक है, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, ये चीजें मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जिन बच्चों को चाहिए कि नहीं यार ओटी क्वेश्चन की हमको जरूरत नहीं है, हमको तो आगे की चीजें देखनी, तो वो स्किप करके आगे बढ़ सकता। पहले मैं क्या करूंगा, 4 ही सेट पेपर के आपको, ठीक है, ओटी क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सारी चीजें करा देता हूँ, क्योंकि कम समय में सारी चीजें प्रोवाइड करानी है। चलिए तो इसको रख लेते हैं अपन अब आराम से साइड में। ये था आपका सेट ए। आइए अब अपन देते हैं सेट बी। ठीक है, तो ये सेट बी को अपन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। चलिए तो अब यहां से अपन सेट बी को सोल्व कर लेते हैं अच्छे से। देखिए यहां पर देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नदी नाम एतस्मिन पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका आपका रहने वाला है नदी नाम का, ठीक है, षष्ठी विभक्ति रहेगी इसकी, राइट। ठीक है, रमा एतस्मिन पदे विभक्ति अस्ति, तो रमा में आपकी कौन सी विभक्ति है, तो रमा में है प्रथमा विभक्ति। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे की बात करें आपको, तो धेनवा इतस्मिन पदे वचनम अस्ति, तो धेनवा में आपका कौन सा वचन है, तो यहाँ पर है बहुवचन। फलानी इतस्मिन, ठीक है, फलानी इतस्मिन पदे वचनम अस्ति, तो यहाँ पर है बहुवचन। ठीक है, सदाचारा एव परमो धर्मा अस्मिन वाक्य अव्यय अस्ति, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एव राइट रहेगा। अदिलिखितु अवयव नास्ति, इनमें कौन सा अवयव नहीं है, तो यहाँ से प्रा जो है ना वो आपका एक उपसर्ग है। ठीक है भैया, अच्छा यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थानों को। अब रिक्त स्थान में क्या है, पहला गमिष्यति इतस्मिन गमिष्यति पदे लकार, तो गमिष्यति में कौन सा लकार है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा का लट लकार में। लभेत, लभते या लभेत इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, ठीक है, पुरुष है, मतलब लभेत इतस्मिन पदे पुरुष अस्ति, तो यहाँ पर आपका रहेगा प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष हो गया है।
इसके बाद में तीसरा जो है आगच्छत इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो आगच्छत में आपका हो जाएगा एक वचन। ठीक है, पश्यन्ति इतस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो पश्यन्ति में धातु, देखो जल्दी जल्दी कर रहे हैं बेटा, क्लास बुरी बड़ी है और ये जो ओटी क्वेश्चन ये आप पढ़ सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्टली इनका थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इन चीज़ को नज़रअंदाज करना है आपको, है ना। ठीक है, क्योंकि समय कम है और इसमें मेरे को चीज़ें ज़्यादा देनी है। तो दृश्य आ जाएगा यहाँ से, इसका आ जाएगा प्रा, ठीक है, प्रत्यय में, ठीक है, प्रयत्न में, और यहाँ से इसका आ जाएगा प्रति, गलत हो गया, ये प्रति राइट रहेगा। ठीक है भैया, चलिए जोड़ी की बात करते हैं। शुद्ध समझ नाम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना। ठीक है, देखो पहले का आपका आम है ये, दूसरा आपका रहेगा ना, तीसरा रहेगा आपका आम, चौथा रहेगा ना, ठीक है, पांचवा आपका आम रहेगा और यहाँ से ये ना रहने वाला है। ठीक है भैया, चलिए अब युग्म मेलन कृत है, तो अनुरूपम, अनुरूपम का आपको मिलान करना है, अनुरूपम का आपको मिलान करना है अव्ययी भाव समास से। ठीक है, चौराद भयम पंचमी तत्पुरुष हो गया। पंचवटी, पंचवटी में आपका रहेगा दिगु समास। ठीक है, इसके बाद में आपका पंचवटी के बाद में हो जाएगा आपका सज्जन। ठीक है, सज्जन के बात करें तो सज्जन में आपका सत प्लस जन व्यंजन संधि हो गया है। ठीक है, मना धन रथा, तो चौथा जो है सॉरी पांचवा मनोरथा हो जाएगा ये, और गंधन ईसा गणेशा आ जाएगा। हो गया। अब देखिए एक पदेन उत्तरम लिखत है, देखो अत्र जीवितम किम दृश्यम जातम, तो दुर्वहम, दुर्वहम, केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भर देता हूं मैं, उपनयो नय नो देशन पठितवान इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो पठितवान में आपका कौन सा है, तो जब भी वान आए तो कतवतु आ जाएगा। ठीक है, ये जो ओटी क्वेश्चन इनके लिए एक और चीज़ें मैं अलग से देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो देखो स्पेशल पीडी में मैंने डाल दिया है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक मार करके सीधा, है ना। बाकी आगे की चीज़ क्या है, मेरे को वो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उन चीज़ों को समझाना है। बाकी चीज़ें ये भी है, पूरी चीज़ें एक साथ एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गंतुम, गंतुम में आ जाएगा तुमन, तुमन आ जाएगा। वर्तमान इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो वर्तमान में आपका सानच प्रत्यय है, कौन सा रहेगा, सानच। सर्वदा सर्वकाशु कर, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो बुद्धि, बुद्धि। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, यहाँ से तो देखो भर के रखे मैंने बहुत सारी चीज़ें, फिर भी यार समय ज़्यादा लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी क्या है, क्योंकि यदि जल्दी नहीं करूँगा तो वीडियो सेव कब होगा, अपलोड कब होगा, बच्चों के पास कब पहुँचेगा, इसलिए थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करना है। ठीक है, हो गया इतना, ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसको अपन देखते हैं आराम से। ठीक है, बुद्धिमती चिपटिया पुत्रो प्रहतवती। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको यहाँ से इसको हटा देना है, प्रश्न का निर्माण करो जब, और क्या लगाओगे, कया लगाओगे, क्या लगाओगे, कया, और प्रश्नवाचक लिखना है लास्ट में, ये नाग महाराज की जय। न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसित, तो बंकिम चंद्र हट जाएगा और क्या आ जाएगा इसकी जगह पर, का, और पूरा वैसे का वैसा लिख देना है। चातका वने वस्ती। ठीक है, तो वने का आ जाएगा, हट जाएगा, और कुत्र आ जाएगा, कुत्र। ठीक है, का कम वाला है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में, तो यहाँ पर देखिए पहला जो है गच्छ वत्से, तो पहला वाले में आपको भर देना है इंद्रा। फटाफट याद कर लेना रहे भैया हम। सूर भीम, बेटा स्पेशल पीडीएफ जरूर करना है, हैं। अहम प्रकृति, तो यहाँ पर जाएगा प्रकृति माता, और कम वाले में आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने भर दिया है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा दें। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, ईश्वरम नमः है। ठीक है, तो ईश्वरम का जगह पे क्या जाएगा, ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः।
तो ईश्वराय नमः, तो यहाँ पर लिख देते हैं ईश्वराय नमः। ठीक है। त्वं मित्रस्य सह गच्छति, तुम अपने मित्र के साथ गए, तो मित्रस्य की जगह पर आ गया मित्रेण। मित्रेण। मोहन दुग्धेन पिबती, तो मोहन दुग्धम, दुग्धेन का जाएगा दुग्धम। चलिए अगला देखते हैं, दुर्बले सुते, दुर्बले सुते। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा मातु। संपत्तो चा, विपत्तो महत, एक रूपता, तो विपत्तो। मयूरा, मयूरा में आ जाएगा आपका अहि, अहि भूक। और इसका जाएगा चित्ते, पढ़ लेना बेटा इनको थोड़ा सा। और आचारा का जाएगा प्रथमा। चाहोगे तो मैं फिर से समझाता हूँ, पर आगे की चीज़ें वो जो है वो खास चीज़ें, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा आपको सीधा सीधा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहले का आपका जाएगा यहाँ पर अस्ति देवलक्ष्यो ग्रामा, तो एक गांव में देवलक्ष्य गांव था मतलब। ठीक है। और दूसरे का जाएगा यहाँ पर तत्र पुत्रा नाम राजपुत्र वसति स्म, तीसरे के अंतर्गत आपका रहने वाला है। और ये चौथा जाएगा। कर पाओगे? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो इसका तो आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ सीधा। देखिए बेटा ये यहाँ से लिया है ये क्वेश्चन, तो ये इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना और कर लेना कंप्लीट। ठीक है, हो गया इतना। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 17 से है, बाकी आगे तो ये तो सब चीज़ें 18 से, तो ये तो मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा सारी चीज़ों को। ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया सेट बी। अब देखिए सेट सी का भी मैं एक साथ आपको दे देता हूँ। ठीक है भैया, चलिए तो इसको साइड में रख लेते हैं सेट बी को, और अपन अब देख लेते हैं सेट सी का। आराम से घबराओ मत बिल्कुल। देखो समय तो मैं ले रहा, मेरे को समझ में आ रही है बात है कि ये चीजें समझानी जरूरी है, पर बेटा है ना वो चीजें आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी फिर ऐसे करूंगा तो। ठीक है, तो कोशिश करूंगा इन चीजों को और थोड़ा सा अलग से बनाने की भी। बाकी जो क्लास है उसमें आगे बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए इस क्लास का उद्देश्य ये है कि ये चीजें तो क्या याद कर सकते हो आप, साथ में वो चीजें आगे की आपके लिए कवर हो जाए, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से अपना पहला पढ़ते हैं कि तस्मीन इतस्मिन पदे वचनम अस्ति। तो तस्मीन में आपका कौन सा वचन है? तो एक वचन है। ग्रहात इतस्मिन पदे विभक्ति अस्ति, तो ग्रहात में आपकी विभक्ति है। सदाचाराः एव कि परमा की धर्मा, तो यहाँ से ये गलत ही है बेटा। ठीक है, यदि अपन बात करें इसमें तो इसमें विभक्ति ही पूछी गई है ना, तो इसमें विभक्ति में आपको करना क्या है, ध्यान रखना है। ये मिसप्रिंट हो गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ग्राहत में यदि हम बात करते हैं तो आपका इसमें विभक्ति रहने वाली तृतीया। कौन सी विभक्ति लिखोगे? तृतीया विभक्ति रहेगी। कौन सी विभक्ति रहेगी? तृतीया विभक्ति। ठीक है, अगला देखते हैं, ये आगे बढ़े। बालकम इतस्मिन पदे विभक्ति अस्ति, तो बालक शब्द में कौन सी विभक्ति है? ठीक है भैया, यहाँ पर देखो बालक शब्द में आपकी कौन सी विभक्ति है? तो बालक में आपकी रहेगी द्वितीय विभक्ति। राज्ञा शब्दे विभक्ति अस्ति, राज्ञा में आपकी विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति है। छात्र स्वाहा विद्यालय गमिष्यामि अस्मिन वाक्य अव्ययी पदम, तो स्वाहा आ जाएगा। ठीक है, अधोलिखितेषु अवयव नास्ति अस्ति। ठीक है, तो इनमें कौन सा अवयव है? ठीक है, ग्रामम की सर्वत्र की क्या, तो सर्वत्र यहाँ पर आ जाएगा आंसर। ठीक है भैया, आगे देखते हैं रिक्त स्थानों को। यहाँ पर देखिए आसित तस्मीन पदे, तो पहले में आपको एक भर देना है, दूसरे में आपको यहाँ पर से उत्तम, तीसरे की बात करेंगे तो लंग भर देना है, चौथे में आपका जाएगा नी। ठीक है, निर्धन में आपका नीर, और यहाँ से जाएगा परा। हो गया भैया, चलिए आगे बढ़े। अब आम और ना है, तो पठिति तस्मिन पदे लकार अस्ति, पठती में आपका लकार कौन सा? लट लकार है क्या? तो ये बात पहला हो गया आपका आम। दूसरा जो रहेगा आपका अपठताम में, अपठताम में आपका ना रहेगा। तीसरा जो रहेगा वो आपका आम है, चौथा जो है वो ना है, ये भी ना रहेगा आपका, और ये आपका हो जाएगा आम।
हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है पतिता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको भी मैंने भर दिया है, ठीक है। बार बार आप सभी की कमेंट आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीजों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक वाक्य पदेन उत्तरम लिखा, तो आदाय इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, ठीक है। तो आदाय में आपका लिय प्रत्यय है, ठीक है। कथाई तुम इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो तुमन प्रत्यय रहेगा। अजा शब्दे का प्रत्यय, तो टाप। केन संबद्धेन वाल्मीकि लवकुशो गुरु, ठीक है। तो यहां से उप न सॉरी गलती से गलत लिखेगा, उप न या नौप दे से न, ठीक है। का पिपासिता म्रियते, तो आ जाएगा चातका, ठीक है। और इसका जाएगा सदा चारा। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए वो तो भर दिया है, पहले से ही भर के रखा है ताकि समय कम है, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये 8। यहाँ से अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं तो इसमें क्या दिया गया है, आपका प्रश्न निर्माण करना है, देख लीजिए। चलिए अगला क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए देखो यहाँ पर धेनु नाम लिखा है ना, इसमें लिख देना यहाँ पर कासाम, ठीक है। दूसरा है मयूरस्य नृत्य प्रकृति आराधना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति हट जाएगा, कस्या जाएगा। हो गया। जनकेन सुताय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सुताय हट जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा कस में, कस्मीवादी वादी, ठीक है। पहले का है तो पहले का आपका जाएगा श्रृंगाल, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संग गाला जाएगा व्याघ्रम। दूसरे का अंतर्गत आपका रहेगा मयूरा, मयूरा का जाएगा बकम। तीसरा जो है इसका जाएगा सवा न्यायाधीशम, न्यायाधीशम हो गया। चलिए हो गया भैया, इतना बोलो जल्दी से, ठीक है बेटा, इतनी चीज़ें हो गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें तो आपको देख सकते हैं श्लोक रहेगा, तो ये तो याद कर ली है। श्री गुरु नमः, सबको ही पता है, श्री शिव नमः, शिवाय नमः, श्री गुरु नमः, गुरुवे नमः आता है ना, गुरुवे नमः। वृक्ष पत्राणी पतंती, तो पत्राणी जब ये लिखा है पतती है तो पतंती आ जाएगा, पतंती। अहम दुग्ध रोचते, तो अहम हट जाएगा, महाम आ जाएगा, माँ अहम दुग्धम रोचते, ठीक है, हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसको देखो। तो पर्यावरण से संरक्षणम, ठीक है, एव प्रकृति आराधना, एव हो गया। तत्र राजसिंह पुत्र नाम, ठीक है, राजपुत्र जाएगा यहाँ पर, राजपुत्र। आचार्य एव, आचार्य का क्या जाएगा आपका प्रथमो, और यहाँ से जाएगा भ्रसम, हो गया। और यहाँ से जाएगा आपका मेध्य भक्ष का। अब देखिए क्रम संयोजन है क्या ये, तो क्रम संयोजन में देखिएगा क्या तरीके से आएगा। पहले में आपको ये आ गया, दूसरे की बात करें तो ये दूसरा यहाँ से, तीसरा ये रहेगा और चौथा ये रहेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का तो ठीक है लिख देता हूं मैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ से है ये, ठीक है, कृतवाच्य कर्मवाच्य वाला, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप तुरंत, ठीक है, और कर लेना कंप्लीट, ठीक है भैया। चलिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 18 है, वो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो तो अपन ठीक है एक साथ अभी डी सेट के बाद में सोल्व करेंगे। तो ये था अपना सेट सी, ठीक है। अब इसको अपन रखते हैं साइड में और अब देखते हैं सेट डी, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर अपन सेट डी को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर है आपका बालकन इतस्मिन पदे विभक्ति अस्ति, तो बालकम में आपकी विभक्ति है,
ठीक है। तो बालकम में आपकी विभक्ति कौन सी है? तो द्वितीय विभक्ति रहने वाली है। बालकम में कौन सी विभक्ति है भैया? तो द्वितीय विभक्ति आपकी रहेगी। ठीक है। दूसरे की बात करें, लतायाम इतस्मिन पदे विभक्ति अस्ति। लतायाम में विभक्ति बताओ, जल्दी बताने की कोशिश करो आप भी। ठीक है। ये चीजें बेटा यार ये पहले से तैयारी होती है इन चीजों की, है ना। तो ये चीज अपनी यहाँ पर इतना समय नहीं है इन चीजों को समझाने के लिए। सप्तमी विभक्ति है। ठीक है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। अब तीसरा क्या है आपका? ठीक है। राजे इतस्य पदे का विभक्ति अस्ति। तो राजे में भी आपकी कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति रहेगी इसमें भी। ठीक है। मतलब राज्ञे बोल दो या राजे बोल दो, बात वही है। ठीक है। छात्रा इतस्मिन पदे विभक्ति अस्ति। छात्रा में आपकी कौन सी विभक्ति है? ठीक है। तो छात्रा में आपकी प्रथमा विभक्ति। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, तो इसमें कौन सा अवयव नहीं है? ठीक है। तो रमा आपका एक अवयव नहीं है। तत्र सर्वत्र सदा सब अवयव है। और अहम स्वाहा ग्रामम इतस्मिन पदे अवयव है, मतलब नास्ति मतलब नहीं है और अस्ति मतलब है। तो यहाँ पर स्वाहा राइट रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है रिक्त स्थान, उसमें देखो आपका आम्रम इतस्य पदस्य पर्याय भवति। तो यहाँ से आ जाएगा पहला आम्रम का पर्यायवाची हो जाएगा रसालम। ये पहला हो गया मतलब। ठीक है। शरीरम इतस्य पर्याय पदम, तो शरीरम का आ जाएगा आपका यहाँ पर शरीर का आपका है तनु। सुलभ इतस्मिन पदे विलोम शब्द भवति। सुलभ में आपका विलोम पद है। सुलभ का आपको विलोम पद आपको लिखना है, तो दुर्लभ आ जाएगा। और क्या है? तीसरा हो गया सार्थकम इतस्य पदस्य विलोम पद भवति। सार्थकम का जाएगा निरर्थकम। ठीक है। मधुरानी गीतानी इतस्मिन पदियो विशेषणम। तो यहाँ से बताओ, ध्यान देते मधुरानी गीतानी में तो गीतानी आ जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी कि उसमें भरोगे जिसमें समझ में आ जाएगी। सुंदरा बालका इतस्मिन पदियो विशेषणम अस्ति। सुंदरा बालका इतस्मिन पदियो, तो विशेषणम आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है भैया, ये आपका जाएगा सुंदरा। बस ये छटा जाएगा, खत्म हो गया। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस। अब है आम और ना। ठीक है। आम और ना है। तो पहला जो है आपका यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें शुद्ध शुद्ध है, जैसा कि आपन पहले भी बोल दिया है, रोक लिया था मैंने वीडियो को। देखिए विद्यालय इतस्मिन शब्दे दीर्घ संधि भवति। तो विद्यालय में क्या दीर्घ संधि है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका हो गया आम। और कोई पूछ ले कि विद्यालय का संधि विच्छेद करके बताओ, तो ले दादा ले, तेरे मुंडे उसके मुंडे पे मार देना कि ले विद्या धन आले। ठीक है भैया। अब उसमें विसर्ग रहे तो विसर्ग लगा देना विद्यालय में, बस। और क्या, कुछ तक तो करने काम है, ज्यादा माता बच्चे काम नहीं है रे। ठीक है। तुम तो मेहनत करो बस, स्मार्ट मेहनत करना है। पहले भी सिखा था इंग्लिश में, खूब खूब समझाया मैंने तो, नहीं स्मार्ट मेहनत करना है अपने को। फिर भी करने का तो पूरा सिलेबस तुम कैसी बढ़ ले, पूरे आ गया अपना। तो पितु ग्रहम ना भवती। ठीक है। तो देखो ये बात आपकी गलत है कि सही है? तो मतलब ना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। ये दोनों मिलके आपका यही बनता है, ये कहना चाह रहा हो। तो ये बोला कि नहीं बनता है, तो भैया नमस्ते इतस्य विच्छेद विच्छेद नमाते। ठीक है। नमः ते भवती, तो बिल्कुल सही है। नमः मतलब उसने क्या बोला है, ये कि आम है। इसने ये बोला है कि ये नमः धन ते, ऐसा है वो। ठीक है। तो नमस्ते बिल्कुल सही बात होगी। चौराभ्यम। ठीक है। चौराभ्यम पदे तत्पुरुष समास अस्ति। चौराभ्यम में आपका पदे तत्पुरुष समास है क्या? यहाँ बात भी सही है, पंचमी तत्पुरुष है, पर है ना, ध्यान रखना है, तत्पुरुष तो है, पंचमी तत्पुरुष है। राम कृष्णो अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम नास्ति। तो ये अव्ययी भाव का समास का उदाहरण नहीं है क्या? बिल्कुल आम बात है। फिर कौन सा समास है ये? अव्ययी भाव नहीं है तो दादा, तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। यथाशक्ति इतस्य विग्रह शक्ति अनित्कृम्य भवति। ठीक है। तो बिल्कुल आम बात आ जाएगा। हो गया। अब देखिए जोड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जोड़ी में क्या है हमारा? देखिए अदाय। अदाय का आपका जाएगा लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अदाय में आपका लेप प्रत्यय है। तो ये लेप प्रत्यय हो गया। अजा। अजा में आपका टाप प्रत्यय, ध्यान रखना है, ये आई जाए ये भैया है, ये बहुत आता है। पाधन कत्वा। पाधन कत्वा का आपका रहेगा यहाँ पर
पितवा, ठीक है। आपका यहाँ दुर्बले सुते अधिक कृपा मातु, मतलब जो बेटा कमजोर रहता है उस पर माता जी बहुत कृपा करती है, ठीक है। हो गया। पिता पुत्राय बाल्ये इच्छति, ठीक है। पिता पुत्र को बचपन से ही विद्या रूपी धन देना चाहता है। कौन सा धन देना चाहता है? तो विद्या रूपी धन देना चाहता है। पशुना गृहते, पशु के द्वारा कहा गया अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर उद्धृतो अर्थम, तो ये आपका जो है 6 नंबर हो गया भैया। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर देखो, दुर्बले सुते कस्या अधिक कृपा भवती। लो भैया अभी तो ऊपर ही आया था जोड़ी में कि जो कमजोर पुत्र होता है उस पर किसकी अधिक कृपा होती है? तो मातु की होती है। माता, मातु यहाँ पे लिख सकते हैं। पिता पुत्राय बाल्ये किम इच्छति, तो पिता पुत्र से क्या कहता है? विद्या धनम, विद्या धनम। आदाय में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो टाप प्रत्यय रहेगा। आदाय में कौन सा? लियप है, लियप, ठीक है। कथितुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो कथितुम में जाएगा तुमन प्रत्यय, तुमन। पाधन कत्वा, ठीक है। ये संयुक्त किम, तो पित्वा आ जाएगा, पित्वा, ठीक है भैया। और यहाँ से अपन देखते हैं अनिसम महानगर मध्य किम प्रचलित, तो आ जाएगा काला चक्रम। बट ध्यान रखना इनमें से आपको आएंगे हैं, ठीक है। थोड़ा सा घुमा फिरा के बताना पड़ता है। काला यश चक्रम, ठीक है भैया। महानगरों में दिन रात क्या चलता है? गाड़ियां चलती रहती है बस, और क्या चलता है, ठीक है। हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़े। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो जो चीजें बता रहा हूँ उसमें, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने भर दिया है ताकि समय बचाने के लिए सारी चीजों को, ठीक है। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने एप्लीकेशन पे पहले से डाल दी। स्पेशल पीडीएफ तो बिल्कुल लेना ही लेना है, करना है, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं किया अभी तक, बिल्कुल ठीक है भैया, उसी में से पूरी चीजें फंसने वाली है। और बाकी तो यहाँ पर मैं क्लास जो है ये और वो दोनों मिलकर तो बिल्कुल टॉप करने वाले हो आप, ठीक है। सर्वे प्रकृति मंत्रम प्रणमंती, देखो प्रश्न का निर्माण करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से प्रकृति ये वाला हटा के काम लिखना है आपको। क्या लिखना है? काम। उभो स्वम चत्वरे स्थापित वंतो, तो यहाँ से इसका आ जाएगा आपका चत्वरे हट जाएगा यहाँ से, और कुत्र लिख देना है ना, कुत्र। धैर्यवान लोके परिभवम ना प्राप्तनोति, तो इसका जाएगा यहाँ पर कुत्र, लोके की जगह पर जाएगा कुत्र। यहाँ भी इसमें भी तीनों में कुत्र आ गया है, ठीक है। अच्छा, का कम प्रति कथयति, तो देखो ये पहले का आपका राम आ जाएगा, पहले में राम, ठीक है। विदुषुकम से, विदुषकम। दूसरे का खा का आ जाएगा सिंह, ठीक है। सिंह का आ जाएगा सर्वान से। और गा नंबर का जो है इसका जाएगा सिंह का गजम से आ जाएगा। हो गया, देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है उसको देखते रहते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखो पहले में आपको देखिए स्वास्थानिक श्लोक तो अपने कर लिए ही हैं, ठीक है। यहाँ से पहले में आपको भर देना है यहाँ से सदा, दूसरे की बात करें तो अत्र, तीसरे की बात करें तो भ्रसम, चौथे में आ जाएगा यथा समय, 5th नंबर पर जाएगा ये स्थित प्रज्ञा। क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें आगे की बतानी इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें समय अपन खास लेंगे तो याद कर सकते बच्चा, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब देखो क्रम संयोजन है, घटनाक्रम है, तो क्रम संयोजन में कुछ नहीं करना है। पहले नंबर पे आपका ये बुद्धिमती पुत्र द्वे उपेता प्रतिगृहीतुम चलिता, दूसरे के अंतर्गत ये गा वाला आ जाएगा, तीसरे के अंतर्गत ये खा वाला आ जाएगा, और चौथे के अंतर्गत ये का वाला आ जाएगा। हो गया भैया, हो गया। चलिए वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत आपको बात करते हैं। तो गायकेन गीते गीतम गीते, ठीक है।
तो यहाँ से गाय के का आपका देखो, इसको पूरा तरीके से लिखना ही पड़ेगा, लिख देता हूँ मैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है समय बचाने के लिए, कर लेने हैं कंप्लीट आपको। शुद्ध वाक्य नाम, आपका शुद्ध वाक्य नाम लिखना है यहाँ पर, शुद्ध शुद्ध करना, मतलब इसको मोहन दुग्धेन पिबती, ठीक है, तो मोहन, ठीक है, दुग्धम, ये दुग्धेन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा दुग्धम, दुग्धम आ जाएगा, दुग्धन, ठीक है। अच्छा, नगरस्य परितः मार्गा सन्ति, ठीक है, तो नगरम परितः, ठीक है, मार्गा, ठीक है, सन्नी आ जाएगा, यहाँ पर संति की जगह पर आ जाएगा सन्नी, ठीक है भैयू। ये तो गलत है, सही है बेटा, ये नगरस्य हटेगा, नगरस्य का जाएगा नगरम, ये गलत है, सही गलत सही है, तो है ना, सही है, नगरम। थोड़ा जल्दी जल्दी करना बेटा यार, मेरे को बहुत सारी क्लास आगे आपकी लेनी है, इसलिए थोड़ा सा ना। श्री गणेश नमः, श्री गणेशाय नमः, तो गणेश की जगह पे जाएगा गणेशाय नमः, ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 से, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 से इनसे देखिए, अपन अब पूरी चीजों को देखेंगे, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं। पहले अपन क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करेंगे, ठीक है, उसके बाद में आपको, ठीक है, 22 समझाऊंगा, उसके बाद में मैं 21, उसके बिल्कुल श्रृंखला बाय श्रृंखला आप समझाने वाला हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, निश्चिंत रहो। अब क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपके जो 40-50 नंबर कवर करने हैं, ओटी क्वेश्चन तो मैंने यहाँ करा दिया, वो चीजें भी दे दी, बाकी अब क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 23, उसमें निबंध में आपको संस्कृत भाषा का महत्व 100% आएगा, और इसी के साथ एक कालिदास का आपको एक अलग से और करना है, बस दोनों निबंध में से आपका काम होने वाला है, ठीक है बेटा, समझो ध्यान से। संस्कृत भाषा महत्तम, देखो, संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत जो भाषा है हमारे देश की प्राचीन भाषा है, ध्यान देना है, संस्कृत भाषा क्या है, हमारे देश की प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल मतलब पुराने काल समय से ही, सर्वे यानी सभी, एव मतलब हो गया ही, भारतीय मतलब भारत के लोग, संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु समय के साथ बहुत प्रकार की भाषा प्रचलित थी, किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृत का जो महत्व है, अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी, अक्षुणम वर्तते, दुर्लभ है। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ जल्दी से, क्या बोला अभी तक मैंने, उन चीजों को समझो, केवल पॉइंट मिलो, याद करो, ठीक है। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म, संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे। कालांतरे समय के साथ विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि अक्षुण्णम वर्तते, आज भी संस्कृत का जो महत्व है वो दुर्लभ है। प्राचीन काले सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य, ठीक है, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, ठीक है, संस्कृत भाषा में ही है। अच्छा, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, बस इतना यहाँ तक करना है, इसके आगे की ये तो करना ही नहीं अपने को, ये चीजें नहीं करनी बेटा, है नहीं कुछ भी आया समझ में, इतना इतना बहुत है। अब इसके बाद में आप चाहो तो केवल और केवल ये लाइन यहाँ पर आप कर सकते हैं कि संस्कृत भाषाया में भारत राष्ट्र से एक, भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति, राष्ट्रस्य एकम चा साध्यति, बस इतना सा करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें लंबा चौड़ा मत लिखना, 4 नंबर के लिए बहुत ज्यादा है, इनफ है, इतना ही बहुत है, ठीक है। एक और आता है कालिदास का, उसे भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर कालिदास का भी आता है, तो कालिदास का अपन देखते हैं यहाँ से कैसे करोगे। देखो, महाकवि कालिदासा मम प्रिय कवि अस्ति, कालिदास जी जो है मेरे प्यारे कवि है, ठीक है, प्रिय कवि है। सा संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति, ये क्या है, संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। सा कवि कुल शिरोमणि अस्ति, यहाँ कवि कुल शिरोमणि है,
कालिदासेन त्रिनाटकानि, कालिदास ने 3 नाटक, 2 महाकाव्ये, 2 गीते काव्ये, 4 रचितानि, इन्होंने कितनी 2 तो गीत काव्य, ठीक है, 3 नाटक और 2 महाकाव्य का रचित किया है, चित्रण किया है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रम अतीव रमणीयम अस्ति, कालिदास ने जो प्रकृति का चित्रण किया वो बहुत ही रमणीय है, दुर्लभ, मतलब जैसे बोलते हैं ना मनोहर बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, बहुत ही आकर्षक किया है। सा महाराज विक्रमादित्य द्वितीय सभा कवि आसीत, वे महाराजा विक्रमादित्य के सभा कवि थे। अनुमीते इतस्य जन्मभूमि उज्जैनीय आसीत, इनकी जो जन्मभूमि थी वो उज्जैन थी। कालिदासस्य उपमा प्रयोगा अपूर्वः, कालिदास की जो ने उपमा का जो प्रयोग किया वो दुर्लभ है। अतः साधुच्यमते, इसलिए कहा गया है उपमा कालिदासस्यम। देखिए, ठीक है बेटा, ये आपको यहाँ से कम कवि प्रिय कवि कालिदास और संस्कृत भाषा दोनों का आप निबंध कर लोगे, जिसमें आपका काम हो जाएगा। समय कम है, मैं अंत में यही कहूंगा, अभी तक मॉडल पेपर स्पेशल पीडीएफ नहीं है, इंग्लिश का आपको मिलाओ ना यार, इंग्लिश का पूरे ही आया है, ठीक है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं आता है तो मिलाओ, मिलाने के लिए वीडियो बनाया आपके लिए, ठीक है। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करो। देखो, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम बड़ा चढ़ा के बातों को कहें, हमारा उद्देश्य ये कि बेटा समय कम है, और इस कम समय में यदि आप सारा सिलेबस को एक साल भर क्या पढ़ा, फिर सारा सिलेबस आप पढ़ोगे तो ठीक है। तो ऐसी चीजों को पढ़ो कि जो 99% आने के पूरे चांस है। अच्छा, 1% क्यों? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं यार कि 75 के 75 नंबर का पेपर पूरे बैठेगा। आप इतना तो आप भी जानते, जो साल भर पढ़ता है, पूरी मेहनत करता है, वही 99% 97% तो उसी की बनेगी। पर कोशिश ये है कि मैं भी आपको 90 के पार करा दूं, और क्या है, ठीक है। तो समय कम है, अभी आप जाओ, मॉडल पेपर नहीं लिया, मॉडल पेपर लो, सॉल्यूशन लो और स्पेशल पीडीएफ मॉडल पेपर के साथ सब कुछ मिलेगा। इसी वीडियो के नीचे एक लिंक दी गई है, कमेंट में भी पिन करवा दी कि मॉडल पेपर और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, ठीक है, वो लिखा हुआ भी है, उसमें आप देख लो बढ़िया से चीजों को। जैसे क्लिक करो एक वीडियो मिल जाएगा, वहां से आपको पूरा पता चल जाएगा किस तरीके से आपको वहां से पीडीएफ भी मिलेगी। चलिए, अब देखिए, यहां से देखिए कवि कालिदास का तो आपने कर लिया है ना, ये चीजें भी आपकी कंप्लीट करा दी मैंने, ठीक है। यहां से देखिए विद्यार्थी जीवनम, यदि आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, यदि चीजें है तो बाकी तो दोनों में आपका काम हो जाएगा बेटा, फिर भी ये कर सकते, करना चाहो तो आप। और एक ऐसे ये अस्माकम देशा वाला है, ठीक है। बस इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी ये चारों के चारों में से जो भी याद है, यदि संस्कृत भाषा और कालिदास का भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। चलिए, तब अब अवकाश की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसमें कुछ नहीं रहता है, अवकाश प्रार्थना पत्रम की आती है लगभग, ठीक है। तो सेवायाम, देखो ध्यान रखना बेटा, है ना, यहाँ पर कोमा लगाना है सेवायाम के बाद में, ठीक है। महोदया के बाद भी आपको यहाँ से देखो ध्यान देना है छोटी सी बातों पर, ठीक है, गलती मत करना है, ठीक है। क्या गलती करते बच्चे, देखो देखो, सेवायाम के बाद में आपको ध्यान दीजिएगा, सेवायाम के बाद में यहाँ पे बेटा कोमा लगाना है ना, फिर इस महोदया के बाद में भी कोमा लगाना है। जैसे बच्चों पे मैंने लिखवाई थी, नहीं गलती करती तो तुम क्या करोगे बताओ मेरे को, ठीक है बेटा, यहाँ पे कोमा लगेगा ही लगेगा। विद्यालय, क्योंकि अपनी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो अपने को ध्यान रखना, 3 ही जगह कोमा लगेगा, अंत में मध्य प्रदेश के पास में ऐसा डंडा लिख लेना है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम, जो भी नगर है आपका, जिला हो, ठीक है, हो गया इतना। चलिए, विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, ठीक है, विषय क्या है, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, ठीक है। महोदय, महोदय ध्यान देना है, वो कालीचरण हो, सुन लो रे, सुन लो, मान जाओ, देखो, ठीक है। क्या सोचा था कि शुरुआत में क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं है, देखो वो बेटा मेरे को लल्ला है नहीं, तुमको समय के हिसाब से मेरे को पूरी क्लास देनी है ये, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा समय कम ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ी चीजें कर रहा हूँ। ये लिख लिया मैंने, कालीचरण लिख के आना है, ये देखो नहीं लिखा, दिख रहा क्या वीडियो में, ये देखो, ये कालीचरण लिख के आना है भैया, ये सब कोई। अच्छा, अवकाशाता प्रार्थना पत्रम महोदय सविनय निवेदम अस्ति यद अहम अज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, कि सविनय निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूं भैया, पीड़ित हूं, मर मुर्जमा मार्थ छुट्टी दे दो। अतः विद्यालयम आगंतुम सर्वदा असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, कृपया मम 5 दिवासना अवकाशम स्वीकरन्तु, कृपया 5 दिवासना, ठीक है, मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करे। बहुदीय शिष्य कालीचरण, ध्यान रखना बेटा, लिखना तरीके से है बाबू, वो तो सारी चीजें मजाक की, हंसी मजाक के लिए एक चीजें करता हूँ, ये तो आपके हो गई है एक तो, ठीक है। अब इसको रख देता हूँ मैं साइड में चीजों के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपको दूसरी अवकाश जो करनी है, छात्रवृत्ति की करनी है, छात्रवृत्ति ही
आपकी इस साल आने के चांस से ज्यादा है, क्योंकि देखो ये एप्लीकेशन क्या कभी भी धोखा दे दी, तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे। देखो बेटा, यहाँ से देखो ये छात्रवृत्ति को शुल्क मुक्ति भी वही चीज में घुसा देना है ना। प्रतिष्ठायाम माननीय प्राचार्य महोदया, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मध्य प्रदेश। देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा नहीं लगाना, यहाँ भले आप डंडा भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया नहीं आई? छात्रवृत्ति को शुल्क मुक्ति के लिए भी लिख सकते हो, मैं बता दूंगा सब। ये तो सब ऐसे कैसे ही है, बोलो हाँ। ठीक है, इसके बाद में क्या करना अपने को, विषय, विषय का तरीका याद है नहीं, विषय का तरीका ऐसे लिखना है बेटा, है ना, ये जैसे लिखा नहीं है, ये इसमें ऐसे लिखना, यहाँ पे विषय देखो इसमें गलत सलत छपा है ये इस कुंजी में। ठीक है, देखो महोदय सविनयम निवेदयामि यत मम जनकस्य आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति। देखो सविनय निवेदयामि, सविनय निवेदन है, यत मतलब होता कि, मम मतलब मेरे, जनकस्य यानी माता पिता की, आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति, मेरे जी दाई जी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म लायक है, बिल्कुल पैसा यही नहीं, उन्होंने कहने भैया पैसा भी नहीं है, तभी नहीं है कि तुम्हारा 50 रुपये का मॉडल पेपर ले ले। ठीक है, है कहीं तो ले लो यार, कितनी देर लगाओगे और इतनी चीजों के लिए भी। अरे मेरे बाबू हाथ जोड़ के निवेदन है, सुन लो रे सुन लो, स्पेशल पीडीएफ में से ही 100% पेपर आएगा, है ना। तो जिन बच्चों ने नहीं ली है स्पेशल पीडीएफ वो भी ले सकते हैं, मॉडल पेपर के साथ फ्री मिल रही है। तो यदि 30 रुपये जानना चाहो तो 30 उजाड़ लो, 50 उड़ा तो मॉडल पेपर पे जाएगा, दोनों को मिलकर तो काम हो जाएगा। दादा हो ना, हाथ जोड़ लो तुम्हारे, कर लो एक बार ही। और मेरे हिसाब से तो तुम एक बार ही ले लो, क्योंकि पूरा 50-50 में मैथ्स से भी जाएगा, साइंस से भी जाएगा, तुम्हारे हिसाब से देख लो बेटा। अकेला लोगे तो 100 का पड़ेगा फिर। ठीक है, 50 का फायदा लेना तो ऐसा कर लो। ठीक है, तो मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति सम्यक नहीं है। सा मम शिक्षार्थम, मेरे महीने का जो शिक्षा का शुल्क है वो प्रतिमासम दातुम असमर्था अस्ति, वो मेरे महीने का शुल्क देने में असमर्थ है। अतः श्रीमांतु, देखो बेटा यहाँ पर श्रीमान श्रीमंता महाम छात्रवृत्ति, ये छात्रवृत्ति दाप्यंतु लिखा नहीं, इसकी जगह पे शुल्क मुक्ति आए तो बस शुल्क मुक्ति, ठीक है, वो जो दे उसमें शुल्क मुक्ति के लिए वो वैसा का वैसा छाप के आ जाना है। कर पाओगे, बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, कर दोगे, जल्दी से बोलो, कुछ नहीं करना है। आता मेरे जो शुल्क मुक्ति है वो माफ करने के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं अपन। ठीक है बेटा, अब कैसे प्रश्न था उसको भी थोड़ा सा जस्ट में बता देता हूँ आपको। देखिए ये तो छात्रवृत्ति, क्योंकि बेटा शुल्क मुक्ति की आई तो ऐसे आई है नहीं। ठीक है, ये देखना ध्यान से, ये देख देगा शुल्क, शुल्क हो गया। अब क्षमा प्रार्थना पत्र में, शुल्क क्षमा प्रार्थना पत्र में तो कुछ मत करना, जैसा लिखा रहे वैसा का वैसा छाप देना है। देखो ठीक है भैया, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे इति प्रार्थ्य शुल्क क्षमा प्रार्थना, ये देखो यहाँ महाम हट जाएगा, छात्रवृत्ति जाएगा, दाप्यंतु हट जाएगा। अब दाप्यंतु की जगह पे क्या जाएगा, ठीक है, दाप्यंतु की जगह पर आ जाएगा ये यहाँ पर शुल्क, शुल्क क्षमा, ठीक है, क्षमा पार्थम, ठीक है, छपा पार्थम इति प्रार्थ्य, बस इतना सा कर दोगे, जैसा टिप के लिख देना वहां से। समझ में आया कि नहीं आया? कर पाओगे, छात्रवृत्ति या शुल्क मुक्ति जैसे आए छाप देना है। ठीक है, इसके रूप में यदि एक्स्ट्रा आपको चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की करनी है आपके, कि मेरे दाई जी जो है, देखो ये तो सब ऊपर का ऐसे कैसे रहेगा, श्रीमंता सेवा प्राचार्य महोदया, ठीक है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक बल्ला खल्ला नगरम जो भी है तुम्हारा, ठीक है, वहां पे लिख दोगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र। सविनय निवेदन में अस्ति, देखो सविनय निवेदन है कि यद की पितु स्थानांतरण कारणात मम परिवार भोपालम गच्छम अस्ति, मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो रहा है भोपाल, तो इसके कारण मेरा पूरा परिवार वहां जा रहा है। मेरे को रात में यहाँ पे बहुत चुड़ैल लड़ा है, भगवान की कसम खूब मारे यार, रेडी, तो तदा चल जाना उनके गिले के लोग, क्या करोगे यार। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अतः प्रवेशार्थम महास्थानांतरण प्रमाण पत्र द्वितीयाम, अरे नहीं याद रहे तो लिख देना घुमा फिरा के बेटा, है ना, ये एक्स्ट्रा है। बाकी छात्रवृत्ति और वो दोनों में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और पत्र तो मेरे हिसाब से पत्र की तो जरूरत ही नहीं है, पत्र में करना चाहो तो पत्र बोल के बता देता हूँ, भगनी वाला करना है आपको, शादी वाला। ठीक है, ये पत्र है, ये भगनी वाला है, देखो यहाँ ध्यान से ये करके जाना है, करना चाहो तो, पर काकी जरूरत क्या है इसकी, उस पूरा अवकाश में अपना काम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया है। इसी के अथवा में जन्मदिन के लिए वाला है ये बस दोनों में से एक आपका आ जाएगा, खत्म, और क्या है। ठीक है, बाकी तो शुल्क मुक्ति छात्रवृत्ति की ना शुल्क मुक्ति जरूर कर जो बेटा यार, है ना, बिल्कुल कह रहा हूँ मैं आपको, ये तो विनम्र निवेदन के साथ कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं है तो। ठीक है, फिर से समझा दूंगा, थोड़ा सा और मजाक मस्त में नहीं समझो, सीरियस होकर समझा दो। वो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, देखो ये तो ऐसे कैसे लिख दोगे, बोलो हाँ यार, सेवायाम फलाना सिंह ढिमका सिंह, ये तो इतना तो लिख दिया, बोलो हाँ। ठीक है, और ये विषय से अब देखो, विषय छात्रवृत्ति निमित्तम आवेदन पत्र, और यदि शुल्क मुक्ति आया तो शुल्क मुक्ति आवेदनम
पत्र, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं आप, जैसा आय वैसा का वैसा। महोदया सविने निवेदयामि यत् मम जनकस्य, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति सम्यक नस्ति, मेरे पिताजी की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं है। सा मतलब होता है वहाँ, मम शिक्षार्थ प्रतिमासम, वहाँ मेरे शिक्षा का प्रतिमास का शुल्क दातुम असमर्थ अस्ति, वो प्रतिमास का शुल्क देने में असमर्थ है। अतः श्रीमंता महाम छात्रवृत्ति दापयन्तु इति प्रार्थ्ये, हाथ जोड़ के निवेदन है, मार्ट शब्द दो देखो, है इसके बाद में ये भवंता शिष्य है ना, उसकी जगह पे ये लिख देना बेटा, ये है ना, बहुदिया शिष्य कालीचरण होन और बहन सुरपन का होन, कर देना न्याल। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 में है वो 4 नंबर का आता है, और एक साथ अपन सारे क्वेश्चन जो 4 नंबर है 3 नंबर है इनको सबको कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे ज्यादा पूछे जाने के जो चांस है इस क्वेश्चन के हैं, तो समझा देता हूं थोड़ा सा हमारे बच्चों को। देखिए, हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले एक संस्कृत परिवारा अस्ति, हरियाणा राज्य के यमुना नगर मंडल में मतलब एक क्षेत्र का नाम है, यमुनानगर जिला में एक संस्कृत परिवार रहता था, संस्कृत प्रेमी मतलब संस्कृत को बोलने वाला। तस्मिन गृहे सर्वे संस्कृते संभाषणम कुर्वन्ति, उनके घर में सभी लोग क्या करते थे, संस्कृत में बातें करते थे। तत्र पशुओपि, वहां का जो पशु है साहब, अब तो माल ढोर की बात भी हो गई है, संस्कृतम अवबोधम समर्था संति, वहां पे जो संस्कृत के लिए समझने के लिए जो मालडोर था नहीं, मालडोर जानवर पशु, वो भी पशुहन भी संस्कृत को समझने के लिए सक्षम थे। तस्मिन गृह अभिमन्यु नामा एक युवका अस्ति, उनके घर में क्या था, अभिमन्यु नाम का एक बालक था, ठीक है, युवक था। सो अपि संस्कृतम वदति, वहां भी क्या करता था, संस्कृत ही बोलता था, बिल्कुल धर्राट संस्कृत ही बोले बोले भैया, ठीक है। एकदा तत्र एक संस्कृत प्रधानाध्यापा आगतवान, एकदा मतलब हो गया है एक दिन, ठीक है, एक बार वहां एक संस्कृत बोलने के लिए प्रधान अध्यापक आ गए। तेन सह अभिमन्यु संस्कृतेन संभाषणम कृतवान, उस समय अभिमन्यु ने क्या किया, संस्कृत में उनसे बोला, बातचीत करी। तस्य युवक प्रतिभा, उस युवक की प्रतिभा को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, प्रधान अध्यापक अभिमन्युवे शतम रूप्यकानि दंतवान, कुछ 100 रुपये दिए, ठीक है, संतम का मतलब क्या हो जाएगा, 100 रुपये दिए। तस्मात् दिनात् तस्य मनसि संस्कृत प्रति महती अभिरुचि समुत्पन्ना, यानी तब से उसकी रुचि और संस्कृत के प्रति और अधिक उत्पन्न हो गई। भैया अरे मैं तो भाई दो रे सोर को लौटे वो बजाएगा यार, ठीक है। तस्मात् दिनात् तस्य मनसि हो गया, तो हो गया। स प्रतिदिनम गीतिया श्लोकानान पठित्वा सर्वान श्लोकान अस्मात्, उसने गीता के पाठों को बार बार पढ़वा, पठित्वा मतलब बार बार पढ़ा, ठीक है, और उन्हें याद कर लिया, ठीक है भैया। अच्छा, स्टोरी में क्या समझ में आया ये बताओ ईमानदारी से। अरे हरियाणा राज्य में यमुनानगर जिला में एक संस्कृत का प्रेमी परिवार रहता था, वो भाई साहब सारे घर का वो मैं संस्कृत में बात करता था, तो वहां का जो मालडोर था, जानवर था, वो भी संस्कृत में, ठीक है, समझने का लिए सक्षम था, मतलब इशारा करता संस्कृत में, ऐसे वो तो समझ जाता कि मारे अल्लाह पढ़े, ठीक है। तस्मीन वहां पर एक मतलब एक छोरा था, नाम क्या था, अभिमन्यु नाम का एक छोरा था, ठीक है, उसका, ठीक है, तो वो संस्कृत में बात कर रहा था। एक दिन एक प्रधान अध्यापक आए वहां पे संस्कृत के, उन्होंने अभिमन्यु से संस्कृत में बात की, अभिमन्यु ने भी बिल्कुल साहब इधर से लप्पा छप्पा मार मार के बिल्कुल साहब मजा कर दिया। तो उनसे उसकी प्रतिभा को देखकर वो खुश हुए और 100 का नोट दे दिया, झट से ले ले चॉकलेट खाइए, ठीक है। तस्मात् दिनात् तस्य मनसि, उस दिन से उसने उस संस्कृत के प्रति और अच्छी रुचि उसकी उत्पन्न हो गई, ठीक है, और उसने फिर खूब गीता के श्लोकों को बार बार पढ़ा और उन्हें याद कर लिया। अब देखो बेटा क्वेश्चन देखो, संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति, संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति, कहाँ रहता था, देखो संस्कृत परिवार कहाँ रहता था, ठीक है, तो भैया ध्यान से देखो क्या रहता था ये, हरियाणा राज्य यमुना मंडले एक संस्कृत परिवार अस्ति। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ से टिप के ना यहीं पे लगा देना है बस, हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले एक संस्कृत परिवार अस्ति, हो गया। जल्दी बोलो। अच्छा, प्रधान अध्यापक कस्मे शतम रूपकानी दंतवान, प्रधान अध्यापक ने, कस्मे का मतलब होता है जल्दी से किसे, कस्मे मतलब क्या होता है
किसे, तो किसे दिए थे, बोलो जल्दी से बोलो। तो कस्मात का आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी किसे को की जगह पे क्या जाएगा, अभिमन्यु। क्या लिख दोगे, अभिमन्युवे। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, इतना सा है ये। तो इतनी सी लाइन आपको लिखना है। देखो प्रधान अध्यापका ढूंढो, प्रधान अध्यापका कस्मे, कस्मे की जगह पे ये देखो ऐसा कैसा लिखा, प्रधान अध्यापका सतम रूपानी दंतवान, इतना इतना लिख दोगे। ये नंबर 2 हो गया। बोलो हाँ जल्दी से। युवक कथम गीतया श्लोकान स्मरत, ठीक है, युवक ने गीता के श्लोकों को कैसे याद किया। अब कैसे याद किया, बार बार पढ़ के, तो ये लिखा तो सही, पठित्वा पठित्वा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर युवका, ठीक है, प्रतिदिनम, ये लिखा युवका प्रतिदिनम गीतया श्लोकान, ठीक है, पठित्वा पठित्वा कर दोगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सर्वान श्लोकान अस्मात्। तो ये सा लिखा नहीं बेटा, सा उसकी जगह पे युवक लिखना, इतना तो दिमाग अपने को रखना है। ये सा हटा देना है और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, युवक, बस। और पूरा वैसे का वैसा टिप के टाप के ना लिख दीजिए, ठीक है भैया। 3 हो गया। अच्छा, गद्यांश उचित शीर्षकम, इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, क्योंकि बेटा समय बहुत कम है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं टॉप करा दूं। बस मेरे साथ जो जुड़े ट्रस्ट किया, एक ईमानदारी से याद, देखो बेटा मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से शेयर करना है वीडियो को, है ना, अपने दोस्तों के साथ, कि बेटा यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से इंग्लिश का पेपर भी आता है, ये भी आता है, और मॉडल पेपर नहीं लिया है तो ले लो, स्पेशल पीडीएफ तो ले ही लेना है। दोनों चीजें मॉडल पेपर के साथ में आ जाती है, फ्री स्पेशल पीडीएफ। तो चलो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी, कई बार बता दिया। चलो आगे बढ़े अपन। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, ठीक है। सो क्या है इस गद्यांश का उचित शीर्षक, संस्कृत परिवारा, ये लिखा है यहाँ पर उचित शीर्षक। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको, संस्कृत, ठीक है, परिवारा हो गया। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, पक्का। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब अगला दूसरा देखते हैं। तो चलिए दूसरा अपन 21वां क्वेश्चन देखते हैं। यहां से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। शरीर, शरीर धर्म से प्रथम साधनम अस्ति। देखो शरीर जो है धर्म का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, निश्चित रूप से ही शरीर ही धर्म का पहला साधन है। शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति, शरीर जो का जो है व्यायाम जो है, मतलब जो शरीर का स्वास्थ्य है वो व्यायाम से सिद्ध होता है। या व्यायाम करोति, जो लोग व्यायाम करते हैं, तस्य प्राण शक्ति आपदा स्वयमेव दूरम गच्छति, उसकी विपत्ति, उसकी प्राण शक्ति की विपत्तियां जो होती है, उसके अंदर की जो बीमारियां होती है वो अपने आप ही दूर हो जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति, व्यायाम से ही शरीर में क्या होता है, शुद्ध रक्त का संचार होता है। इंद्रियानी स्वस्थानी, सुस्तानी और स्वस्थानी, यानी कि इंद्रिया क्या होती है, तेतराट, ठीक है, सुव्यवस्थित होती है इंद्रिया। इंद्रिया कौन रे, ठीक है, अरे भाई साहब 5 इंद्रिय है, कमेंट में बता देना कहाँ की इंद्रिय, अप्सरा उनका नाम नहीं है, ये है भैया, ठीक है। जठरा अग्नि दीप्ता भवती, ठीक है, जो पाचन शक्ति है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति, जो, ठीक है, पाचन शक्ति तेज हो जाती है। अच्छा, परिवृद्धम उदरम, बड़ा हुआ पेट, है ना, को दोंद आला भैया हो, जितना भी ध्यान दो वो व्यायाम कर लेना, दोंद कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है वो। मस्तिष्कम उर्वम भवति, मस्तिष्क जो होती बुद्धि कैसी हो जाती है, बोलो जल्दी बोलो, तेज हो जाती, देख के तो लग रहा अर्थ है। अस्मिन लोगे जने व्यायामानुसार कोअपि व्यायामः अवश्य करनिया, इस संसार के जो लोग हैं वो अपनी आयु को जो बढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास भी 2-4 लोग जो बूढ़े बूढ़े लगने लगे हैं, बट व्यायाम करो तुम, ठीक है, अवश्य करना है तुमको व्यायाम। हाँ, विद्यार्थी विद्यार्थी के जीवन में, ठीक है, तो व्यायाम से विशेष महत्व, और विद्यार्थी के जीवन में तो व्यायाम करना ही चाहिए। 5 मिनट अंतर ध्यान हो जाओ, ये लगना चाहिए कि मरमुर्गा, इतने ध्यान से पढ़ो वीडियो को, इतने ध्यान से देखो, घर की मम्मी के चला नाना 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 रोटी खा ले बेटा, तो रोटी नहीं खाना, पहले वीडियो ही देखूंगा मैं, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट यही रहूंगा, बिल्कुल ध्यान यही रहेगा मेरा। तो इस तरीके से अपने को व्यायाम, ठीक है, का महत्व है। व्यायामेन अपि विद्यार्थीनाम भविष्य निर्माणम भवति, यानी कि व्यायाम से विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण भी होता है। समझ में आया थोड़ा थोड़ा। देखो बेटा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कोशिश पर, लेकिन ये गारंटी है कि मेरे द्वारा जो बताई गई क्लास को अटेंड किया, ठीक है, इंग्लिश में टॉप किया ना,
अरे यार देखो भैया, है ना, रियल बता रहा, भगवान कसम 70 नंबर से ऊपर आ जाएंगे, आराम से आएगा पूरे का पूरा पेपर में, बिल्कुल मैं बताऊँ उतना कर लो केवल, पर ध्यान से देखो यार, ठीक है। मैंने की नहीं कि रोटी की भी के माए हल्ला पाड़े तो माए रुक जाए यार, रुक जाए, यो आदमी खराब है, एक वीडियो देख लेते पहला, ठीक है, यो माँ तो ही फोड़ दे बाद में नहीं पड़े तो, ठीक है। शरीरम कस्य प्रथम साधनम, देखो शरीर, शरीर जो है किसका पहला साधन है, बताओ जल्दी से। तो यहाँ लिखा है शरीर धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से ढूंढ डांड के ऊन लो, ये कर सकते हैं। मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क क्या होता है, अब क्या होता है व्यायाम करने से, ये लिखा है मस्तिष्कम का, कहीं ना कहीं लिखा है क्या मस्तिष्क, आई तो यही लिखा है मस्तिष्कम उर्वम भवति, मस्तिष्क क्या होता है, तेतराट आखा अंगारा, बिल्कुल हाँ ठीक है। कानी सुस्थानी स्वस्थानी चा भवंती, ठीक है, कौन सुव्यवस्थित और स्वस्थ होता है, यानी कि लाए लाए कौन करेगा, इंद्रिया, तो इंद्रियानी कहाँ है, इंद्रियानी कहाँ है, हाँ ये हो गई इंद्रियानी, ठीक है, तो कानी की जगह पे इंद्रियानी लिख देना, ठीक है, बस ये वैसे का वैसा यहां रखा। तीसरा हो गया, बोलो हाँ जल्दी। चौथा देखो, अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या है, कहीं पल्ले पड़ी गई कहीं शीर्षक है, बताओ, तुम्हें बता दो, बताओ। व्यायामस्य महत्वा, ठीक है, क्या है, व्यायामस्य महत्वा, तो लिख दूं यहाँ कहीं, लिख दूं नहीं लिखूं, कि लिख लोगा खुद ही, कलेक्टर के बनोगा खुद ही, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं व्यायामस्य, लाभा भी कह सकते हैं इसको, है महत्वम, व्यायामस्य लाभा भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक और है बेटा, सभी करा दूंगा डंके की चोट पे, कि तुम एक बताओ, उतना उतना फॉलो करो तुम तो बस। देखो तीसरी चीज इसको करना है कंप्लीट, कस्मिचित प्रदेशे कश्चित नदी प्रवहति स्मा, ठीक है, किसी प्रदेश में कोई नदी बहती थी, नदी तीरे कश्चन एक सन्यासी शिष्य सह नज्ञा अपरम तीरम गंतुम, उस नदी के किनारे कोई सन्यासी अपने शिष्यों के साथ रहता था, और एक बार वो भाई साहब नदी के पार, मतलब नदी में गया दूसरे किनारे पर जाने के लिए, ठीक है, अब नाव पे सवार हो गया, देखो थोड़ा डायरेक्टली बता देता हूँ समय कम इसलिए, नाव पे सवार हो गया, और नाव पे सवार हो गया तो साहब वगेन प्रवंत्या नज्ञाम अकस्मात एक अपराह नौका, ठीक है, तो नाव में सवार हुआ तो भाई साहब, ठीक है, नौका सिल्या घटने निमरना अभवत, तो भैया तेज बारिश के कारण तेज में बहती हुई, तेजी से बहती हुई नदी में अचानक दूसरी नाव जो सीला से टकराकर डूब गई, अब टकराई ना डूब गई भैया, पानी नहीं, गलती से पानी बोल दिया, क्या हुआ कि एक प्रदेश में कोई नदी बहती थी, नदी के किनारे कोई सन्यासी रहता था, उसके शिष्यों के साथ रहता था, ठीक है, एक बार शिष्यों के साथ उसने की अब तो अपन नाव में घूमने चलांगा रे, तो नाव में घूमने चलांगा, तो भैया शिष्यों के साथ उसने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए सोचा, है सवार हो गया भैया, भैया देखो तुम गुरुजी के देख लो, गुरुजी का तो बिल्कुल ठाट ही नहीं हो रहा है, घोड़ा घोड़ा भागवत जी हो नहीं गाँव में, देखा बिल्कुल घोड़ा ने पे सवार कर दिया ऐसे, भैया गुरुजी को बिल्कुल गद्दी गद्दी लगाई दी ना, बिठा दिया, ठीक है, अब बिठा दिया तो दूसरी नाव पे भैया जैसे दूसरी शिला से टकराई, निपटी निपटी की, ठीक है, पलटी खाएगी, अब पलटी खा गई तो बताओ उस नाव में स्थित सभी लोगों की मृत्यु हो गई। सन्यासी ने सोचा कि मेरा मानना यह है कि इस नाव में, देखो ये लिखा है तेन तस्य नौकया स्थिता सर्वे जना मरना, मर मुर गया, प्राप्तवंतः, सन्यासी ने सोचा कि नाव में कोई दुष्ट था, वो जो मरा दूसरे को भी निपटा गया, समझ में आ गया बात नहीं है ये, इसलिए वे सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। चलो अब अगली चीज अपनी क्या खास चीज क्या है, अपने को छाटना है, देखो सन्यासी कुत्र वस्ति स्म, सन्यासी कहाँ रहता था, जल्दी बोलो कहाँ रहता था, तो कस्मिचित प्रदेश, ऐसा नहीं लिखना बेटा, है ना, कुत्र को हटा देंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, सन्यासी कुत्र, तो कुत्र कहाँ रहता था ये, बोलो जल्दी से, नदी तीरे, कहाँ लिखा है, ठीक है, ये नदी तीरे कश्यन एक सन्यासी, ठीक है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर नदी तीरे, नदी तीरे वस्ती स्मा, नदी के किनारे पर। अच्छा, नौका कस्य घटनेन निगमना अभवत, नाव जो है किससे टकराई थी और डूब गई थी, बोलो जल्दी से बोलो, नाव किससे टकरा कर, तो बोलो जल्दी से, ये शिलाया, एक किसी शिला से टकराई थी और डूब गई, तो नौका कश्या की जगह पे क्या जाएगा, ने ये यहां से भी लिख सकते हैं, नौका शिलाया घटनेन, ये कोई रटने की जरूरत नहीं, समझना है ये चीजें तो है, नहीं तो तुम रट्टे मारो, ये दूसरा लिख सकते हैं,
यानी कि शिलाया आ जाएगा कस्य की जगह पे। एकदा सन्यासी के सहा नज्ञा अपरम तीरम गतवान। एक बार जो सन्यासी है, एक बार सन्यासी, ठीक है, और क्या बोल रहा था कि एक बार सन्यासी नदी के दूसरे किनारे पर किसके साथ गया, किन के साथ गया, शिष्यों के साथ गया था भैया। तो एकदा सन्यासी के जगह पे के सहा हट जाएगा और अपन लिख देंगे यहाँ पर के की जगह पे, ये के हटा देना बस, खाली कहाँ लिखा है ये, यहाँ पे ये शिष्य, तो बस शिष्य ढूंढ के ना शिष्य लिख दो। लो भैया, बोलो हाँ या ना। अच्छा, सन्यासी किम आकत, सन्यासी ने क्या कहा, क्या कहा, बोलो बोलो बोलो। सन्यासी ने कहा, ठीक है, सन्यासी ने क्या कहा, आकत, कि नौका में कोई ने कोई तो एक आधा दुष्ट तो था, उसने निपटे ही दिया रे, भगवान की कसम निपटे ही दिया है। ठीक है भैया, तो ये यहाँ पर चाहो तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बेटा, यहाँ पे ये यहाँ पर, ये यहाँ से आप देखोगे नहीं तो ये इत्ता है, ये इत्ता और ये इत्ता, ठीक है, इसको कहाँ तक करना है, प्राप्त बंतता का, ठीक है, ये कहा उसने। ठीक है बाबूजी, बढ़िया से कर पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा देना और पूरा समझा दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई समस्या नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ो, अपने को ध्यान देना, पेपर में आना चाहिए जो पढ़ा रहे हैं बस। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो छात्र जीवन से संबंधित है ये, ठीक है, छात्र जीवन ही मानव जीवन के लिए प्रतिभाशील आधारशिला है, इस तरीके से ये रहेगा, छात्र जीवन के ऊपर निर्भर है ये बेटा, और इसको डायरेक्टली आप ढूंढने की कोशिश करें, अपन तो सीधा सा मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ क्योंकि समय कम है, ठीक है, इन चीज़ों के लिए। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है इसमें कि देखो थोड़ा समझा दूं क्या एक बार, फिर भी देखो समय लगने तो लगे तो थोड़ा सा बता देते हैं ना। छात्र जीवन ही क्या है, मानव जीवन के लिए एक तरह की सुबह है, प्रभात है, आधारशिला है, ठीक है। आगे आगे मानव जीवनों के लिए विद्या प्राप्त करने के लिए छात्र विद्यालय जाता है, ठीक है, विद्यालय छात्र विद्यालय गच्छन्ति, सा सर्वविधम सुखम परित्यज्य, वो अपने सभी सुखों को त्याग करता है, अहर्निशम दिन रात अध्ययन करता है, जैसे आप मेहनत कर रहे हो बेटा, अब आज जो मेहनत करोगे वो सफलता मचाएगी, 100% शोर मचाएगी, मैं भी तो कर रहा हूँ मेहनत आपके लिए। विद्यार्थी अल्पाहारी, विद्यार्थी को कैसा रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, विद्यार्थी एक विद्यार्थी कम खाने वाला, ठीक है, गृह त्यागी, घर को त्याग करने वाला होना चाहिए, काक चेष्टावान, काक चेष्टावान का कैसा होता है, बुगले के जैसा ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल यही ध्यान होना, यही मैंने कि माए रोटा देता बाहर सब खराब है, बाहर का जान से निपट ही देगा, खराब है वो, ठीक है, तो ये माए वो पहला वीडियो देखूंगा, असो मतलब ऐसा होना चाहिए विद्यार्थी, ठीक है। बक ध्यानम, बुगले की तरह ध्यान होना चाहिए, कौवे की तरह, ठीक है, कौवे की जैसी उसकी चेष्टा होनी चाहिए, ध्यान मतलब उसका, ठीक है, और बुगले के जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए, कुत्तों की मार से हमारे, अरे कुत्ता नहीं, कुत्ता की जैसी नींद, जैसे कहीं को बजाए फट से उठाए, कुत्ता को देखना तुम, ऐसी नींद तुम्हारी है, तुम तो घर्राटा मारे, कहीं तो कुंभकर्ण मिलो पड़े, मैं देखा करो घुर्राटा मारे, और कहीं तो ठीक है चलो छोरा खाए तो खाए, पर वो बेरान में यूं और परमेश्वरी ना मुंडा में धल्ले कहीं ना कहीं घुर्राया करे उसी नींद में, ठीक है, तो इस तरीके से रेट बैठा है ना, तो ये इस पैसे जाएगा समझ में। अच्छा, मानव जीवन से आधारशिला किम अस्ति, तो मानव जीवन से आधारशिला किम, तो भैया कौन है आधारशिला, बोलो जल्दी से। तो यहाँ से किम हटा सकते हैं अपन, कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है, छात्र जीवन है, छात्र जीवन ही, ठीक है, मानव जीवन की आधारशिला क्या है, छात्र जीवन ही, तो ये कीम को हटा के यहाँ से क्या लिख दोगे, तसे तसे ये टापा आपको एक कीम हटा के लिख देना है, ये पहला हो गया, कर दोगे। छात्र कुत्र गच्छति, छात्र कहाँ जाता है, देखो छात्र कहाँ जाता है, कहाँ जाए, दारू ठेका जाए, कहीं कहाँ जाए, विद्यालय जाए नहीं, तो ये लिखा है यहाँ, ठीक है। छात्र कुत्र गच्छति, तो छात्र विद्यालय गच्छति, ये लिखा है, ठीक है भैया, बोलो 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 बोलो। चाहे बेटा इसको, अच्छा कई बच्चे ये कहेंगे कि भैया हमने सर यहाँ से लगा दे, तो यहाँ से लगा दोगे तब भी नंबर मिल जाएगा, है। अस्सी गद्यांश से शीर्षक, इस गद्यांश का शीर्षक बताओ, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, छात्र जीवनम है, और क्या है, छात्र जीवनम, ठीक है। अच्छा, विद्यार्थी जीवनस्य पंच लक्षणम लिखत, तो विद्यार्थी के 5 लक्षण लिखना है, तो 5 लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है, ये ऐसा लिख दोगे, विद्यार्थी पंच लक्षणम, हेडिंग डाल दोगे नहीं ऐसे हेडिंग, और हेडिंग करके यहाँ से लिख देना अल्पहारी, ठीक है, ये यहाँ से अल्पहारी, इतना लिखना है, अल्पहारी, गृह त्यागी, काक चेष्टावान, बका ध्यानम, अल्प निंद्रसु, बस इतना सा, ये
અને यहाँ से ये हेडिंग लिखना है, विद्यार्थी जीवनस्य पंच लक्षणम અને हेडिंग जैसे अपन लिखा चाहो तो नंबर 1 भी नंबर 2 भी कर सकते हो, अल्पाहारी नंबर 1 नंबर 2 गृह त्यागी कैसे भी कर देना, आंसर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादीपी गरिष्यसी। देखो जननी यानी माता और जन्मभूमि यानी कि मातृभूमि, तो माए आने या एक माए जे अपन दिन रात राम, ठीक है समझ में आ गया, एक मम्मी और एक अपनी जन्मभूमि, ठीक है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। जन्मभूमि स्वर्गात उत्कृष्टतरा अस्ति, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, ठीक है। माता तो माता और जन्मभूमि दोनों क्या है, स्वर्ग की देन है, एक तरह से आप समझ सकते हो दोनों स्वर्ग से बढ़कर श्रेष्ठ है, जन्मभूमि स्वर्ग से अधिक उत्कृष्ट है। वैदिक ऋषि कथयति, वैदिक ऋषि कहते हैं माता भूमि, माता क्या है, ठीक है बोलो जल्दी से, पृथ्वी मेरी माता है, पुत्र दिव्यम पृथ्व्या, और मैं इस पृथ्वी का क्या हूँ, पुत्र हूँ। अच्छा तू ये अगलो ही है, हम तो है ही नहीं साहब, हाँ यार ऐसी बात करे गुरुजी तू वैदिक ऋषि। अतः अस्मा भी, अतः इसलिए स्वार्थ परित्यज्य, इसलिए हमें स्वार्थ परित्यज्य से देशस्य देशवासी नाम चा सेवा सतत करनिया, इसलिए हमें अपना स्वार्थ छोड़कर देश और देशवासियों की सेवा निरंतर करनी चाहिए। वयम राष्ट्र भावनाम राष्ट्र चरित्रम त्याग भावना विना राष्ट्रस्य संरक्षणम कुर्त न पारयाम, ठीक है, हम राष्ट्रभक्ति, ठीक है, राष्ट्रीय चरित्र, त्याग की भावना के बिना, के बिना, बिना लिखा के बिना, ठीक है, राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते, ठीक है समझ में आ गया था। अच्छा अब देखो कस्मात जननी जन्मभूमि से गरिष्यसी, कौन कौन या किससे माता और जन्मभूमि श्रेष्ठ है, किससे किससे है, ठीक है स्वर्गत से, तो अपन क्या लिखेंगे, ठीक है स्वर्गात, यहाँ पे बेटा कस्मात हट जाएगा, ये कस्मात हट गया और इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, स्वर्गादीपी, ये लिख दिया मैंने स्वर्गादपी। चलिए केसाम वीना राष्ट्रस्य संरक्षणम कुर्तना पर्यान, किसके बिना, किसके बिना हम राष्ट्र की सेवा करने में सक्षम नहीं रहेंगे, तो राष्ट्र भावनाम, ये यहां से लिखा है, केसाम का हटा देना, ये केसाम हटा के यहां से लिखना है राष्ट्र भावनाम, राष्ट्रीय चरित्र, त्याग भावनाम, और वीणा के तो आगे है ही सही है, ठीक है बोलो हाँ या ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा वैसे का वैसा, तो ये कौन सा हो गया आपका, नंबर 2 हो गया, और ये नंबर 1 का तो ये लिखा ही है। चलिए माता भूमि इति का कथयति, माता मेरी माता भूमि है, किसने की थी, अब भाई साहब इस पैसेज के हिसाब से तो दादा ने की थी, वैदिक ऋषि ने, माता भूमि इति का कथयति, तो इति का हट जाएगा, का और कहाँ लिखा ये वैदिक ऋषि, तो यहाँ लिख दूं वैदिक ऋषि, वैदिक ऋषि। जन्मभूमि कस्मात उत्कृष्टतरा अस्ति, ठीक है, जन्मभूमि, जन्मभूमि जो है किससे उत्कृष्ट है, तो भाई साहब स्वर्ग से, तो जन्मभूमि स्वर्गात, ये लिखा यहाँ पे पूरा वैसे का वैसे ही टिप टाप के लिख दो। क्वेश्चन नंबर का ये आपका है क्वेश्चन नंबर 59, चौथा होगा, तीसरा तो लिख दिया अपने, चौथा है ये। और अस्माभि किम परित्यज्य देशस्य देश सेवा सतत करनिया, हमें किसको त्याग कर देशवासियों की सेवा करनी चाहिए, तो अस्माभि स्वार्थ है, स्वार्थ है, ये यहाँ लिखा अस्माभि स्वार्थ परित्यज्य देशवासी ना सतत सेवा करनिया, नहीं तो फिर यहाँ पे कीम हटा देना केवल, और कीम हटा के केवल क्या लिख दोगे यहाँ से टिप टाप के सेवा, और लास्ट में नाग महाराज की जय मत करे जो वहाँ डंडो खींचका जो यूं, ठीक है बोलो जल्दी से, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे स्वार्थम, हो गया, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, तो अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संताम सज्जनानाम सत्संगति संपर्कः संसर्गो वा सत्संगति इति कथ्यते, ठीक है, संता सज्जनाम मतलब संत पुरुषों की संगति, ठीक है, उनके संपर्क या साथ में रहने से, ठीक है, ही यह साथ को ही वास्तव में क्या कहते हैं, सत्संगति कहते हैं, मतलब सत्संगति की परिभाषा बताई उनने कि भाई साहब संत सज्जनों के संपर्क में रहोगे, संग में रहोगे, तो उसी को एक तरह से कहते हैं सत्संगति। वास्तुतः सत्संगात एव मानवा समुन्नतो भवति, वास्तव में सत्संग से ही मानव उन्नति करता है, अच्छे लोगों के संग से ही। सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति,
सज्जनों के संपर्क में रहने से व्यक्ति सज्जन बनता है। दुर्जनाम संसर्गेण च दुर्जना भवति। स्थाने एवोक्तम संसर्गर्जा दोष गुना भवन्ति इति। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सही, किसी ने सही कहा है कि दोष और गुण जो है वो स्थान के कारण ही पैदा होते हैं। अतः स्वामुन्नति इच्छता जनेन सर्वदा सतामेव सत्संगति विधिया। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में नहीं आया? अच्छा, अस्य गद्यान्य से शीर्षक लिखत, इस गद्यांश का शीर्षक बताओ, जल्दी से देख के बताओ। तो सज्जनाम संसंगे सत्संगति हो गया है, तो ये लिखा ही है यहाँ से टिप टाप के। केन जना सज्जना भवति, केन जना, तो ये लिखा है केन जना, तो सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति लिखा है, तो सज्जनाम पूरा भी लिख सकते हो। यहाँ से देखो, सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति, यहाँ से टिप टाप के लिख दोगे, कर दोगे। सामुन्नति इच्छति जनेन किम करनिया, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? तो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसका आंसर कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा, स्वामुन्नति इच्छता जनेन सरदा सतमतु, ये लिखा है यहाँ पे। यहाँ से टिप कर लिख देना, कर पाओगे जल्दी से। अच्छा, दुर्जना गद्यांश से सारम, गद्यांश से सारा का तो यही है। तो सता, यहाँ लिखो, सर्वदा सता में सत्संगति करनिया इति। कहाँ लिखा है ये लिखा है यहाँ, सर्वदा सतामेव सत्संगति विधे, ठीक है, करनिया इति। ये मर्जी से जोड़ना पड़ता कुछ चीजें, है ना। चलिए, अब क्या लिखा है? दुर्जना शब्द से विलोम शब्द, तो दुर्जन का आ जाएगा सज्जन। और यहाँ से अपन देखें भवंती, भवंती में पदे में कौन से धातु है? तो भू धातु है। ठीक है, इनमें से कोई से भी चार पूछ लेगा। ठीक है भैया, अब देखिए अगला क्या है कि संसारे जना सुखम इच्छति। ठीक है, संसार में जो लोग हैं वो सुख की इच्छा करते हैं। तो इस तरीके से रहेगा, सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। कुत्र जना सुखम इच्छति, ठीक है, कौन लोग सुख की इच्छा करते हैं? तो संसारे जना, ठीक है, लोग संसार में सुख की इच्छा करते। तो ये पहले के आंसर, तो पहले में तो ये छिपा है, यहाँ पे ये पहला हो गया। जल्दी बोलो। काभ्याम प्राप्त धनम विनाशकारम भवति, ठीक है, विनाशकारी किस लिए सिद्ध होगा? ये होगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ध्यान से ढूंढोगे तो, धनम विनाशकारम, ये दूसरा हो गया यहाँ से आंसर इसका। तीसरे की बात करें, वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, वास्तव में कहाँ सुख है? ठीक है, कहाँ निवास करता है? तो यत्र संतोष तते वस्तुतः सुखम, ये हो गया तीसरा। चौथे की बात करें अपन कि ये देखो चौथे में क्या दिया है यहाँ पर है, इसका प्राप्तुम तस्मिन पदे प्रत्यय, तो इसका आ जाएगा तुमन प्रत्यय। क्या जाएगा? तुमन प्रत्यय। ये प्रा उपसर्ग है, प्रा इसमें उपसर्ग है, कभी उपसर्ग भी पूछ लेता, आपसे लिख भी देता हूँ उपसर्ग। ठीक है, प्रा उपसर्ग है, ठीक है। और इसमें यदि कोई पूछे कि प्रत्यय तो पूछे, ये तो तुमुन इसमें प्रत्यय है, याद रहेगा। ठीक है, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। और प्राप्तुम में यदि कोई पूछे तो धातु क्या है? आप धातु है। धातु कौन सी है? आप। बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, ये अगला जो है यहाँ पर देख सकते हैं, एक और है अंतिम। सूर्यवंश रस्य राजा सगरा आसिद, ये पहले बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और ये प्री बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका पिछले 2025 में। तो सूर्यवंश से राजा सगरा आसिद, तो सूर्यवंश का एक राजा सगर था, ठीक है, उसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ से अंत है यज्ञ से अश्वा यत्र तत्र संचार कृतवान, यज्ञ के अंत में उसका जो घोड़ा था वो यहाँ वहाँ हर जगह घूमने लगा। ठीक है, अश्वमेध कृतवा सगरा स्वयं इंद्र भविष्यति, अश्वमेघ करके सगर जो है इंद्र के समान उपलब्धि प्राप्त करेगा। तो भाई साहब बिल्कुल, अब इंद्र को तो बिल्कुल भाई साहब आप जब जानो ही है, इंद्र देवता तो बिल्कुल सबसे पहले कई का राक्षस या कोई का भी देवता बनने की कोशिश करे तो इंद्र को सबसे पहले बिल्कुल मिर्चा चुटती है, कहीं नहीं करेगा, झेड़का नहीं करने जाएगा। तो देवस्य अस्य आसीत, ठीक है, तस्मात् सा यज्ञ से विघ्नम कृत मार्ग चिंतितवान, तो भैया इंद्र ने क्या किया? उसका यज्ञ रोकने की कोशिश करी। ठीक है, मतलब उसके यज्ञ विघ्न कर डालने की सोची। ठीक है, तथा अश्वा घृत्वा पाताल लोके कपिल मुनि पुरता स्थापितवान, उसने अश्व का जो घोड़ा था वो पाताल लोक में कपिल मुनि के वहां जाके स्थापित करवा दिया। तथा मुनि करवन ध्याने आसित, उस समय मुनि जो थे ध्यान में थे। समझ में आ गया? अच्छा, सगरा कश्यप वंशज से राजा आसित, तो कौन से वंश का राजा था ये? सगरा सूर्य वंशज से, ये लिखा है। तो कश्य के हटा देंगे और कश्य की जगह पे लिख देंगे सूर्य
वन सस्य, सूर्य वन सस्य, यहाँ पर राइट रहेगा। अश्वमेध यज्ञम क्या कृतवान, ठीक है, अश्वमेध यज्ञम कौन कृतवान, तो अश्वमेध यज्ञ जो था वो किसने कराया था, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, अश्वमेध यज्ञ किसने किया, मैंने कराया था कहीं नहीं, कराया नहीं, फिर किन कराया था, सगर ने कराया था राजा, इतने भी ध्यान नहीं, इतनी देर में कहीं सोच पड़ी तुम्हारे फिर ये लिखा है सगर नाम। देवेंद्र किन चिंतितवान, देवेंद्र ने क्या चिंता की, लो, ओहो, ठीक है, तो देवेंद्र किम चिंतितवान है ना, तो देवेंद्रम किंचित, देवेंद्र ने क्या सोचा, देवेंद्र यज्ञस्य विघ्न, कहाँ लिखा है, ये देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा ये, कहाँ है ये, विघ्नम कुर्तमार्कम चिंतितवान, ठीक है, तो देवेंद्र, देवेंद्र से लगा के यहाँ से देवेंद्र लिख दोगे, ये कीम को हटा दोगे, कीम के आगे पूरी लाइन ये रही तुम्हारे सामने, कौन सी यही है, तीसरा है। देवेंद्र अश्वा गृत्वा कुत्र स्थापितवान, देवेंद्र ने घोड़े को कहाँ ले जाके पटक दिया था, कहाँ पटका था, कपिल मुने, पाताल लोक में, ठीक है, तो अपन लिखेंगे देवेंद्र अश्वा कुत्र, तो कुत्र में कहाँ लिखेंगे, कुत्र को हटा देंगे और लिख देंगे पताल मुने, या फिर अपन देवेंद्र लिख दो वैसा के वैसा, बेटा तथा हटा देना, सिंपल सी बात है, यहाँ से पूरे का पूरा टिप के ना यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, लेकिन ध्यान ये देना तथा मत लिख देना, वहां पे नाम लिखना पड़ेगा देवेंद्र, और ये अश्वा यहाँ से टिप लो बस उस लाइन को पूरी की पूरी, ये हो गया फोर्थ नंबर, खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़े। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 21 आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अब लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि जो अपठित गद्यांश होते हैं उनके नंबर, ठीक है, 3 नंबर का एक और आता है और अथवा में भी आता है। तो ये देखो, एक तो देखो जैसे मान के चलिए ये आपका पेपर है, ठीक है, ये प्रश्न पत्र है, देखो ध्यान से ये, ठीक है। अब इस प्रश्न पत्र में अपन ने यहाँ से ये दोनों चीजें कर ली कंप्लीट, बोलो हाँ, ठीक है, ये 21वां कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन नंबर 19 पे इस पेपर में, ठीक है, ये जो अपठित गद्यांश है, ठीक है, ये अपन अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, समय की पाबंदी के कारण मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में भले ही समझा दूंगा और फिर से समय रहेगा तो, लेकिन यहाँ से आप एक मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन तो आपको करके ही जाना है, ठीक है, पहला हो गया। इसके बाद में यहाँ से आपको ये दूसरा आने का चांस है थोड़ा सा, ये हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर पार्ट जो 5 है इसमें से तो आएगा ही आएगा, ध्यान से सुन लेना है, ये आलस्य मनुष्य नाम स्वस्तिनो महान रिपु, ये सुभाषतानी का श्लोक रहेगा। अब यदि दो श्लोक भी पूछता है वो आपसे, ठीक है, ये हो गया, हो गया, ये करना है आपको। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका, ये सारी चीजें मैंने वहां पर स्पेशल पीडीएफ में और भी कम करके डाल दी है, ठीक है, यहां से देख सकते हैं, हो गया इतना, ठीक है भैया। इसका जो आंसर है ये तो ये यहाँ पर है, आपके पास होगी सही, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से बाबूजी ये करके जाना है, ठीक है, इनफ है, बस बहुत है, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो अपन ने बताया था वो। अब एक और आपका क्वेश्चन आ रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है ये नाटक वाला रहता है, ये नाटक वाला, और ये क्वेश्चन नंबर 18 ये भी 3 नंबर का रहेगा। इसका भी मैं आपको दे देता हूं जल्दी से, तुरंत आप कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, है ना, ध्यान से, ये सबसे पहले तो ये भाई साहब आपको करना ही करना है, ये इस साल बिल्कुल 100% चांस है इसके आने के, हो गया। इसके बाद में ये सीधा यहाँ पर हो गया, यहाँ से ये नाटक के रूप में आ सकता है, बाकी और भी चीजें समझाऊंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी चीजों को कंप्लीट करा दूं, हमारे बच्चों को समय कम है यार, ठीक है, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है यार, है ना भैया। अच्छा, इसके बाद में भी आप अच्छे से तैयारी नहीं करते हो तो वो आपकी गलती है, ठीक है। ये यहाँ से देखो, हो गया, यहाँ से प्रज्ञा वाला, ये सिही वाला करना है आपको। इसके बाद में ये करके जाना है आपको यहाँ से, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ से आपको चाहो तो आप निशान लगा सकते हैं,
स्क्रीनशॉट के माध्यम से। बाकी तो मैं ऐसा कहूँ कि मॉडल पेपर और पीडीएफ ले लो, तो उसमें तो पूरा पकी पकाई खीर तो है ही सही, क्यों बच्चों। और अभी भी लगे तो करते रहो भैया, तुम्हारे हिसाब से क्या कहूँ आपको। इसमें 2 प्रश्न है अथवा से 4 प्रश्न है, मतलब ये जो क्वेश्चन आएंगे आपके कितने आएंगे आपको पता है, ठीक है। जैसा कि देखो आपको यहाँ पर देखोगे तो 21 में भी आएगा, 20 में भी आएगा, 18 से लगा के 21 तक के क्वेश्चन, ठीक है। तो 21वां तो मैंने समझा ही दिया आपको। इसके बाद में ये तो कुछ की जरूरत नहीं, बाकी हो गया, बस इतना ही बहुत है, इनफ है, ठीक है भैया। तो ये चीजें अपन ने कंप्लीट करा दी। फिर भी बच्चों आपको मैं एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ये चीजें नाटक वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन 21 समझ लिया, बाकी मैंने मेरी तरफ से दे दिया, पर फिर भी अपन ये यहाँ पर नाटक वाली चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है, यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं। इसमें नाटक वाला है, देखो ध्यान रखना है, ये नाटक वाला है, ठीक है। कभी कभी ये 19वें प्रश्न में भी चला जाता, कोई दिक्कत नहीं, नाटक वाले को अपने को देखना है, ठीक है। नाटक से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। आप सारी चीजें देखो, बट जैसे वो समझाया है ना, इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी अपन पूरी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए यहां से इसको आप एक बार पढ़ोगे, क्योंकि अपन सीधे मैं आपको इसको छाटने का तरीका बता देता हूं। मान के चलिए किसी को अर्थ नहीं आ रहा है समझ में, तो देखो ततः को प्रवस्थिता, देख रहे हैं, ठीक है, ततः को प्रवस्थिता हो गया। तो इसका देखो ध्यान से देखो कहाँ लिखा हुआ है, प्रवस्थिता, उसको ढूंढो। तो ये लिखा है यहाँ पे, ये ततः प्रवस्थिता, देखो नीचे आंसर में देखो प्रश्न में, और ये यहाँ पे देखो आप, हुआ मिला भैया। चलिए तो अपन क्या लिखेंगे, ततः के आगे अपने को लिखना है यहाँ से, ये को हटा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना बेटा थोड़ा वर्डों का, को हटा देंगे। ततः के बाद में आपको लिखना है यहाँ से विदु सेकानी पादिश्यान मार्गो तपसो कुशलवो विदुषुका, लिखा है ये। इतनी चीज समझ में आ गई, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। कुशलवो विदुषुका, ठीक है। ये तपसो 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 तक आपको कर देना, कोई दिक्कत नहीं, तपसो प्रवस्थिता, इतना भी आप दिख सकते हो तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये मेरे हिसाब से तो ये यहाँ तक भी आपको कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा, बस खत्म हो गया, और क्या है। अब जो दूसरा क्या है, ठीक है। अहो कथम कथम स्पर्शा, देखो अहो कथम स्पर्शा, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है अहो हृदय ग्राही स्पर्शा, ये हो गया दूसरा, ठीक है। प्रमन्य इतस्य पदस्य प्रकृति प्रत्यय पृथक करोत, इसमें आपको पृथक पृथक करना, अब ये प्रत्यय ये तो याद होना चाहिए, है ना। तो देखो इसमें प्रकृति करना अलग अलग, तो देखो ध्यान देना है इसमें प्रा, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रा धनम, ठीक है, प्लस लियाप बराबरी पे आ जाएगा प्राणम्य। अब ध्यान देखो, प्रा उपसर्ग हो गया इसका, नम इसमें धातु हो गई है, और लियप इसका प्रत्यय हो गया है, याद रखोगे, ठीक है। ये हो गया इसका उपसर्ग, नम इसकी धातु हो गई है, और लियप हो गया इसका प्रत्यय, ठीक है भैया। बोलो जल्दी से फटाफट बोलो, ठीक है। अच्छा इसी के अथवा में भी आपका नाटक वाला एक रहता है, तो ये देखो पिका वाला है, सिंपल सा रहेगा, पिका अलम अलम, ठीक है। कोयल बस करो, तुम अपनी प्रशंसा मत करो, क्या तुम भूल गए हो कि कौवा काला है, ऐसे तरीके से, ठीक है। तो ये आपका अर्थ रहता है, बट अभी इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन फिर भी आप कवर करोगे आराम से, कुछ नहीं पड़ा जब भी, मेरी गारंटी है, ठीक है बेटा। देखो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें फुल सपोर्ट करना है। मॉडल पेपर नहीं लिए क्या अभी तक, ईमानदारी से लो, ठीक है, ईमानदारी से लेना है, साथ में सॉल्यूशन लेना है, प्लस स्पेशल पीडीएफ ऑटोमेटिकली वहां फ्री मिलेगी, सारे सब्जेक्ट का एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। चलो पहला क्या है, काका की दृसा पिका की दृसा, ठीक है। तो इसका यदि बात करें अपन पहले का, तो यहां से आ जाएगा, ठीक है बेटा, इसमें ढूंढना पड़ता है ना थोड़ा सा, देखो काका की दृसा पिका की दृसा, तो काका, चलिए अगला जो है इसमें देखो, इसमें का आंसर नहीं यहाँ लिखा है, अपन फालतू में ढूंढ रहे थे उसको। देखो काका कृष्णा, काका भी कौवा भी काला होता है, और पीका भी कोली होती, काली होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं, काका की दृसा की जगह पर आ जाएगा कृष्णा, और पीका कृष्णा, ठीक है। बोलो जल्दी से ना, अस्थि मनसी से जोड़ देना, इसमें कर पाओगे पहले का आंसर। दूसरे की हम बात करें,
तो कदा काका काका पिका पिका, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कदा यानी कि कब, कोवा और कोयल, ठीक है, और कोयल, ठीक है भैया, बोलती है। तो ये देखो यहाँ पे देखो ये लिखा है वसंते वसंतमय प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा ये, बस। दूसरा बेटा ढूंढना है, केवल ढूंढने वाले हैं, घबराना नहीं है ना। अच्छा, तीसरा क्या है, श्रवण्य इतस्य पदस्य प्रकृति पृथक करुत, ठीक है। तो तीसरा जो है इसमें क्या जाएगा आपका, श्रु धातु है, श्रु धातु है यहाँ पे, या फिर श्रा धातु है, और श्रत, श्रत यदि बात करें अपन, श्रत, तो ये आपका प्रत्यय है, ठीक है। श्रा धातु है और श्रत प्रत्यय है। कर पाओगे आराम से, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका गा का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अगला देखते हैं। तो अगला देखिए इस तरीके से आपका रहेगा, ये कोई अर्थ याद है या नहीं याद है उस तरीके से करें, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं अपन कम समय में पूरी चीजें प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, श्रृंगाला की दृशा आसित। देखो श्रृंगाला वर्ड ढूंढना है अपने को, और यहाँ से देखो उसमें ये देखो श्रृंगाला किस तरीका का दिखता था, मतलब कैसा था, तो कैसा था, तो धूर्त था। ये यहाँ से देखो श्रृंगाला धूर्त था, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर अपन लिखेंगे की दृशा हट जाएगा यहाँ पे, और क्या लिख दोगे यहाँ पर, धूर्तहा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है आपका, दूसरे का में क्या है, व्याघ्र कया प्रहंती दृष्टवा। देखो अब इसको ढूंढना बेटा, प्रहरंती दृष्टवा, तो देखो ढूंढते ढूंढते जाओगे ना आसानी से, तो ये ज्यादा कुछ बचने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखो ये ढूंढते ढूंढते जाओगे, तो समय बचाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे है ये, ठीक है। तो कया हटा देना है, कया हटा देना है, उसके अगल बगल वाला शब्द लिख देना। तो कया हटा के क्या जाएगा यहाँ पर, देखो आप खुद ही, ठीक है। तो ये यहाँ पर चपेटिया आ जाएगा, ठीक है, चपेटिया आ जाएगा। व्याख्यान किम कुर्वन्ति सा दृष्टवा दृष्टा, ठीक है। व्याख्यान किम कुर्वन्ति सा दृष्टवा, तो देखो ढूंढो इस वर्ड को, ढूंढो व्याख्यान का, ठीक है। तो ये तीसरा जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर व्याख्यान का ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ है ये, अधिकतर तो पहले की दो लाइन में हो जाएगा सही। ये देखो व्याख्यान एन, ठीक है, हो गया। और सा, देखने दो एक मिनट, रुक जाओ बेटा, है ना, ढूंढने दो पहले, तो बता देता हूँ। ये क्या बेटा, यही तो यार अपन नीचे ढूंढ रहे, इसी में दिया, देखो यहाँ पर देखो विज्ञान किम कुर्वन्ति, तो ये यहाँ दिखा है ये, ठीक है। ये सात्म पुत्र कुशलव पुत्रा वे केस कवो कसो मामा, ऐसा लंबा चौड़ा है ना बेटा। यहाँ से अपने को ये चीजें लिख देनी है, ये यहाँ से यहाँ तक वापिस, तो ये वापिस आ गया गा नंबर में, ठीक है बेटा। इस तरीके से रहेगा, क्योंकि समय कम है, इतनी चीजें आपके लिए अपने पास। अब आगे देखो ये अगला क्या कह रहा है, इसी में देखो ध्यान से, ठीक है, कर लोगे आराम से, ये चीज तुम कर सकते हो, और बाकी पढ़ी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है साल भर अपन ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो दूसरा क्या है कि तथा को प्रवसिता, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, अब देख बेटा इसका जो है ना, ये क्वेश्चन अपन ने अभी पहले शुरुआत में पढ़ा है, ये यहाँ पे देखो हो गया, ये वही का वही है, पूरे का पूरा, कोई दिक्कत नहीं। पर एक चीज है इसमें अलग, कि यहाँ देखो प्रत्यय पूछा था, और यहाँ पे जो तीसरे में है गाँव में, इसमें प्रत्यय नहीं पूछा है, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, तो भैया याद देखो इसका जो आंसर है, ये कुत्र की जगह पे देखो, यहाँ देखो पढ़ते पढ़ते जाओगे तो यहाँ से मिलेगा ये सिंहासनम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कुत्र को हटा देना है, और इसकी जगह पर जाएगा सिंहासनम, कर पाओगे जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो चलिए अगला पर देखते हैं। तो अगले में देखो वन्य जीवा किम रक्षक पद योग्य नाम मान्यते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है नास्ती। देखो नास्ती का मतलब है कि जो शेर है ना, उसको राजा लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो वन्य जीवा किम, किम की जगह पर जाएगा सिही, ठीक है। क्या भर दोगे यहाँ पर, सिही, हो गया पहला भैया, जल्दी बोलो, सिंहम बोल सकते हैं। केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, तो ठीक है, सिंह ने बहुत लंबे समय तक, मतलब किसने शासन किया था, तो ये सिंहन यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा देखो ये कृतम, तो ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इस केन को हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, सी है न, ठीक है। अच्छा गा नंबर का क्या है आपका, खगा एव का भविष्यति इति, खगा एव, तो ये लिखा है खगा एव वनराज, ठीक है, भविष्यति, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, खगा
एव का की जगह पे क्या आ जाएगा, वनराज, ये डबल बार लिखा गया हो तो मिसप्रिंट है, तो वन राजा, ठीक है भैया, पक्षी ही वनराज बनेगा। हो गया भैया। अच्छा अब अगला देखते हैं, यहाँ पर पीका वाला है ये, ठीक है। अब इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं पहले की, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो अगला क्या कह रहा है कि अलम अलम केन, देखो अलम अलम केन तो यहाँ ढूंढो, इसमें तो यहाँ देखो लिखा है, ये देखो, ठीक है भैया, लिखा है। तो अलम अलम का आ जाएगा यहाँ पर, ये इतना इतना यहाँ से यहाँ तक का, ये पहला आ गया है। दूसरा क्या है, काका का पिका का, ठीक है, काका का पिका का, तो देखो काका कृष्णा है, पिका कृष्णा, दोनों ही है एक जैसे ही, तो दोनों हो गए काले काले कलूटे होन, ठीक है। कदा काका काका पिका, ठीक है, तो वसंत माए, ये तीसरे में देखो, तीसरी लाइन में बिल्कुल पूरा तीनों ही एक जगह भर दिया उन्होंने, तो ठीक है भैया, कर पाओगे, जल्दी बोलो फटाफट बोलो। अब देखिए यहाँ से देखो बेटा, समय के कारण मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट देता हूँ, भर दिया है, देखो समय मैंने लिया है जरूर, पर आपको कम समय में चीजें प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, और बहुत मेहनत लगी है, वास्तविकता बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है आपके लिए। तो आप जरूर जरूर वीडियो को शेयर करना, जितना ज्यादा हो सके क्लास को पूरी अटेंड करना है, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, हो गया इतना, आगे समझ में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग हो गया है। हो गया भैया, ये हो गया भैया, ये उत्तर भी है। अब देखिए अगला यहाँ पर से भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरा देख सकते हैं, हो गया। इसके बाद में अगला ये यहाँ पर है, यदि आप चाहते हैं कि पके पकाए खीर मिले, तो भाई साहब आप मॉडल पेपर और सॉल्यूशन साथ में स्पेशल पीडीएफ सब कुछ डल गया है चैनल पर, और मतलब इस ऐप पर, तो पूरा पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। पूरी चीज़ें घबराओ मत, बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, ये और करना है आपको, पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद में सामने बता रहा हूं आपको, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, हो गया। तो देखिए बेटा, इस तरीके से मैंने आपको पूरी चीजें प्रोवाइड करा दी। यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए बी सी डी, ये भी हो गया, साथ में कुछ अदर क्वेश्चन जितने मुझसे बने वो भी कंप्लीट करा दिए। अब रही बात इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्पेशल पीडीएफ में मैंने अलग से ओटी क्वेश्चन की वो बना दी है, ठीक है। तो मॉडल पेपर के साथ में स्पेशल पीडीएफ, जो मॉडल पेपर ले रहा है उनको फ्री मिल रही है स्पेशल पीडीएफ, और अलग से भी आप स्पेशल पीडीएफ ही चाहिए केवल, तो 30 रुपये के लिए स्पेशल पीडीएफ अलग से मिल रही है, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत करो, देखो बेटा हम भी मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत का फल तो लेंगे ही, सीधी सी बात है। बाकी बाकी मैंने जितना पढ़ाया इतना भी कर लोगे तो आपको आराम से 50 नंबर तो यहाँ से वीडियो के माध्यम से आराम से आएंगे। पूरी चीजें बिल्कुल कंप्लीट मैंने कराने की कोशिश की है। जो बच्चा अंत तक जुड़ा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।